मार्केट में इसको जाके हम आराम से बेच सकते हैं, राइट? बिकॉज जितना भी नॉलेज आप रखोगे, मैं हमेशा बोलता हूँ, आप अपना जितना कैपेबिलिटी बढ़ाओगे उतना इनकम बढ़ेगा, उतना इनकम बढ़ेगा उतना कमीशन आएगा, उतना ज्यादा आपको फायदा है, राइट? सो प्लीज थैंक यू वेरी मच फॉर एनरोलिंग फॉर दिस ब्यूटीफुल सेशन ऑफ लक्ष्य, उमंग एंड लाभ। ये तीनों कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट बहुत ही जबरदस्त हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, और हाल ही में बहुत ज्यादा इसका सेल्स हुआ है। जीवन उमंग बहुत सारे लोगों ने बड़े बड़े प्रीमियम में बेचे हैं, तो कैसे इसको बेचना है, उसका पावर क्या है, ये सारा चीज हम देखेंगे, राइट? तो आज का बेसिकली फर्स्ट डे और सेकंड डे का दोनों का मैंने स्प्लिट किया, क्या क्या होगा। फर्स्ट डे में देखिए हम लोग, मैं आपको 3 आइडियाज भी देने वाला हूँ कि गोल सेटिंग आपका कैसे होना चाहिए, जिसके वजह से आपका थोड़ा सा सेल्स और आपका काम करने का तरीका में थोड़ा चेंजेस आ सकता है, नंबर 1। नंबर 2, हम बात करेंगे जीवन उमंग, आज का जो बेसिक प्रोडक्ट है हम उसके बारे में बात करेंगे। वी विल लुक एट द कैलकुलेशंस पार्ट, वी विल आल्सो ट्राई टू टच वन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स फॉर जीवन उमंग। हालांकि मैं 3 कॉन्सेप्ट आपको देने वाला हूँ, लेकिन आज के लिए जीवन उमंग काफी बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा, बेहतरीन रहेगा। नंबर 2, कल हम लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे जीवन उमंग में, फिर हम बात करेंगे जीवन लाभ और जीवन लक्ष्य, ये दोनों बेसिक प्रोडक्ट पे कैसे हमको पोजीशन करना है, और इसके रिलेटेड 3 कॉम्बिनेशंस में देने वाला हूँ, और डेफिनेटली कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू जीवन लाभ भी मैं फोकस करूंगा। तो अगर मैं आप लोग से विनती करता हूँ कि ट्रेनिंग का नोटबुक अगर आपने बनाया, या स्पेशली खाली ट्रेनिंग के लिए आपने कोई नोटबुक बनाया, तो उसमें नोट करते जाइए, बिकॉज ये सारा पॉइंट्स आपको यूजफुल होगा। कहीं पर भी मैं आपको ब्रांच में मिलूंगा तो आप मुझे उठा के पूछ सकते हो, सर आपने ये बताया था, इसका मतलब क्या था, या ये मेरे को वैसा है। तो मैं बहुत सारे ब्रांचेस में विजिट करता हूँ, कभी भी बॉम्बे में, बाहर में। तो डेफिनेटली आपसे मुलाकात हो गई तो मैं डेफिनेटली पूछूंगा वो नोटबुक में आपने लिखा है, या आपको कोई डाउट है तो तो वो हिसाब से आप हमको बता सकते हो कि क्या हो सकता है। तो आप लोग को विनती है कि आप लोग प्लीज नोट करते जाइए ये चीज को, बिकॉज कभी भी कोई भी एक पॉइंट भी आपको फायदा मिल गया तो आप इससे आपको बहुत ज्यादा आगे चल के बेनिफिट हो सकता है, राइट? So let us start today's session, beautiful session for जीवन उमंग, right? I'm sorry, मैं आपको स्क्रीन थोड़ा शेयर कर रहा हूँ, मिनट। ओके, जैसा मैंने बताया कि आज हम लोग डे 1 और डे 2 में क्या करने वाले हैं, लेट्स गो टू द फर्स्ट पॉइंट। देखिए, मैं हमेशा मानता हूँ कि हर एक एडवाइजर या हर एक एजेंट जो है, वो विदाउट गोल कोई भी काम शुरू नहीं करना चाहिए। आपको पता ही नहीं है, देखिए अभी तक जो आपको रिजल्ट मिलता आया है, जो आपने पहले सोचा था वो हिसाब से आपको रिजल्ट मिला है। अभी आने वाले दिनों में जो रिजल्ट आपका आएगा, या आने वाले दिनों में जो आपको बढ़िया बेनिफिट होगा, वो आज के गोल के वजह से होगा। तो इसके लिए आपको 3 इंपॉर्टेंट गोल्स के बारे में बता रहा हूँ। मैं कोई अंदर ज्यादा डिटेल में घुसने वाला नहीं, लेकिन मैं चाहता था कि आप लोग इसको समझ लें, ताकि इसके वजह से आपको थोड़ा सा आपके काम करने में फायदा होगा। देखिए, 3 तरह के इंपॉर्टेंट गोल्स होते हैं, राइट? और ये जो मैं गोल्स की बात कर रहा हूँ, ये जो मैं टारगेट की बात कर रहा हूँ, या ये जो मैं आपके एम की बात कर रहा हूँ, ये गोल्स न खत्म होने वाले गोल्स है। मतलब जब तक आप जिंदा है, जब तक यू आर देयर इन दिस इंडस्ट्री, जब तक आप ये लाइफ जी रहे हो, ये गोल्स आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। इसको आपको निभाना पड़ेगा, और इसको अगर आपने पकड़ लिया, ग्रिप आ गया इसमें, और इसमें आपको पकड़ आ गया, तो आपको कोई भी बड़ा गोल्स अचीव करने में तकलीफ नहीं होगा, राइट? हम बड़े बड़े गोल्स बनाते हैं, गाड़ी लेना है, घर लेना है, बंगला लेना है, बड़ा शादी करना है बच्चे का, ये सारा अपना बढ़िया गोल है। और आपने एक चीज ऑब्जर्व किया होगा, जब भी आप कोई गोल बनाते हो, वो गोल खत्म हो जाता है। समझो आपने गाड़ी लेने का गोल बनाया, तो वो गोल गाड़ी लेने के बाद, अचीव होने के बाद, वो गोल खत्म हो जाता है, फिर नया गोल हो जाता है, राइट? अगर आपने बोला कि मेरे बच्चों को इंजीनियरिंग पढ़ाना है, जिसके लिए मुझे 50 लाख रुपए या 25 लाख रुपए चाहिए, और आपका 25 लाख रुपए आपका इंतजाम हो गया, तो वो गोल आपका खत्म हो गया, राइट? लेकिन ये जो मैं गोल की बात कर रहा हूँ, ये आपके साथ ही चलता रहेगा। एवरी डे दिस गोल्स विल ऑलवेज अवेकन यू। तो इसको थोड़ा फोकस करके आप देखिए कि कैसे हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और इसको अगर आपने फॉलो किया, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, मैं तो फॉलो कर ही रहा हूँ, आपने फॉलो किया तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता है, राइट? सो व्हाट इज द फर्स्ट गोल? लुक एट दिस गोल। आपने कभी भी सुना नहीं होगा, कभी भी आपने
कभी पढ़ा भी नहीं होगा, ये आपके लिए थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन ये बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। इसको हम बोलते हैं तत्काल गोल्स। तत्काल गोल्स का एक और मतलब है इमीडिएट एंड अर्जेंट गोल्स। तत्काल हम लोग हिंदी में बोलते हैं, लेकिन इमीडिएट एंड अर्जेंट गोल्स, देखिए आपको कोई बड़ा गोल अचीव करना है ना, तो उसको ब्रेकअप करके छोटे 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 गोल में करना है, राइट। अगर आपको बड़ा प्रीमियम बेचना है, तो पहले आप एवरेज प्रीमियम बेचने को सीखिए, पहले बड़े कस्टमर्स कहाँ मिलेंगे उसके बारे में प्रॉस्पेक्ट करना सीखिए। तो उसके लिए छोटा 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 आपका गोल्स होता है, जो तत्काल आपको करना पड़ता है, इमीडिएटली एंड अर्जेंटली करना पड़ता है। करेक्ट। अगर मैं डेली रूटीन की बात करूं, तो समझो आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना है, या ईएमआई का पेमेंट करना है, मोबाइल का बिल भरना है, या बच्चों को जाके किधर बाहर छोड़ना है, या कोई इंपॉर्टेंट काम करना है, इमीडिएटली तत्काल वाला काम है ना, उसको डिले नहीं करना है। क्योंकि अगर आपने छोटा छोटा काम नहीं किया, छोटा छोटा गोल पूरा नहीं किया, आपका बड़ा गोल कभी भी पूरा नहीं होगा। प्लीज अंडरस्टैंड। बिकॉज तत्काल को अगर आपने डिले कर दिया, सपोज आपको आज 5 कॉल करना है, आपने एक टारगेट रखा है कि महीने में मैं 50 पॉलिसी करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। अगर आपने ठान लिया कि मैं 50 पॉलिसी करना है, तो ये आपका बड़ा लक्ष्य है, बड़ा गोल है, राइट, इट्स अ बिग गोल। लेकिन इसको अचीव करने के लिए आपके पास एक छोटा छोटा इमीडिएट और अर्जेंट गोल होगा कि हर दिन मुझे 5 कॉल करना है, हर दिन मुझे 3 लोगों को प्रेजेंटेशन करना है, हर दिन मुझे या हर ऑल्टरनेट डेज में मुझे 1 या 2 पॉलिसी लेके आना है। और दैट इज योर इमीडिएट एंड अर्जेंट गोल, राइट। तो मैं सवेरे उठ के जब मैं लिस्ट बनाता हूँ कि मुझे ये काम करना है, 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 दैट बिकम्स माई इमीडिएट एंड अर्जेंट गोल। सो प्लीज अंडरस्टैंड, इसके ऊपर आपको लाइटली नहीं लेना है, इसको कैजुअली नहीं लेना है। हो सकता है कि आपको करने में तकलीफ है, लेकिन याद रखिए, जिन लोगों ने भी ये अचीव किया है, ये कॉमन गोल जो मैं बात कर रहा हूँ, इमीडिएट और अर्जेंट वाली बात कर रहा हूँ, तो इसमें अगर आपने मास्टरी कर लिया, तो आपको कभी भी टाइम का प्रॉब्लम नहीं होगा, कभी भी रिजल्ट का प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं आज भी तत्काल करता हूँ, मुझे अगर लगता है कि 4 बजे ग्रुप बनाना है, तो वो हिसाब से मुझे ग्रुप बनना है। और 6 बजे मुझे लिंक भेजना है, तो लिंक भेजना है। फिर 6 बजे 7 बजे सेशन को स्टार्ट करना था, इसको मैं डिले नहीं कर सकता। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे लोग मुझे अभी कॉल कर रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं उठा रहा हूँ। मेरा तत्काल वाला कार्यक्रम क्या है, उसके ऊपर मेरा फोकस है। मैं तत्काल को ही मैं भूल गया, तो मैं बड़ा गोल अचीव नहीं कर सकता। मैं अगर 5 टेलीकॉलिंग का कॉल करना है और मैं वही नहीं कर रहा हूँ, तो मैं बड़ा गोल की तरफ मैं नहीं जा सकता। फिर आप कितना भी नॉलेज ले लो, कितना भी ट्रेनिंग ले लो, कितना भी कुछ कर लो, कोई यूज नहीं है, बिकॉज आपका तत्काल में ही आपका हाल खराब है। तो माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज राइट इट डाउन फ्रॉम टुडे। अगर आप लिस्ट मेंटेन कर रहे हो कि कल का काम क्या करना है, परसों का क्या करना क्या है। सपोज आप एक कॉल पे गए, उन्होंने बोला कि मुझे नेक्स्ट वीक में मिलो, मेरे को 29 तारीख के बाद मिलो या 30 तारीख को मिलो, तो आपका वो लिख के रखना, उसके ऊपर तत्काल काम करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप तत्काल गोल प्रॉपरली काम करना स्टार्ट करोगे, याद रखिए, जब आप तत्काल गोल बराबर करना स्टार्ट करोगे, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, बहुत सारे लफड़े होंगे, बहुत सारे दुविधा होंगे। तो आपको सेकेंड गोल को फॉलो करना है, जिसको मैं बोलता हूँ दुरुस्ती गोल। इंग्लिश में दुरुस्ती को हम बोलते हैं रिपेयर, रिकवर एंड रिप्लेस। जब भी कोई गड़बड़ होता है, सपोज आप कस्टमर के पास गए, आपको लगा ये क्लोजिंग होने वाला है, आज का दिन में मुझे चेक देने वाला है, आज के दिन में मुझे क्लोज करके देने वाला है, और कुछ कारण कस्टमर डिले कर रहा है, या कुछ कारण कस्टमर कुछ बहाना कर रहा है, तो डोंट वरी, इमीडिएटली वो गोल को दुरुस्ती करो। उसके जगह में किसका पैसा आएगा, किसको जाके मुझे मिलना है, उसको इमीडिएटली रिप्लेस करो, रिकवर करो। देखिए, जब भी प्रॉब्लम आता है, तो कॉन्फिडेंस भी जाता है और दिमाग भी खराब होता है कि यार, मैं तो गोल सेट करके जा रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गया। हो सकता है गाड़ी बंद पड़ गया होगा, हो सकता है कुछ और बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है घर में कोई बीमार पड़ गया। सो देयर विल ऑलवेज बी सम काइंड ऑफ अ चैलेंजेस। ओके, मैं प्रॉब्लम्स नहीं बोलता हूँ, मैं चैलेंजेस बोलता हूँ। और हमारी लाइफ में, इंश्योरेंस के लाइफ में मैं बात कर रहा हूँ, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अगर आप रेगुलरली काम कर रहे हो, तो लफड़े तो होना ही होना है। और लफड़े को हैंडल करने के लिए आपको एक सेकंड वाला गोल बनाना पड़ेगा, जिस कॉल्ड एज दुरुस्ती गोल। इमीडिएटली उसको रिपेयर करना, रिकवर करना, रिप्लेस करना। अभी आप मुझे पूछोगे सर, इसको इमीडिएटली कैसे रिप्लेस करना है। देखिए, इसका 2-3 स्टेप है, मैं सिंपल बता रहा हूँ। पहले चीज, अगर कोई प्रॉब्लम होता है, घर में होता है, बाहर होता है, क्लाइंट के साथ होता है, किधर भी होता है, पहले उसको एक्सेप्ट कर लो
कि ये तो हो गया, अभी इसके ऊपर हमको रोना नहीं है या किसी को बताना नहीं है, पहले बात। दूसरा चीज, एक्सेप्ट करने के बाद इसको कैसे अभी इसको एनकाउंटर करना है, कैसे सॉल्व करना है। क्या मैं डेवलपमेंट ऑफिसर को फोन करूं, क्या मैं घर में किसी को फोन करूं, कोई मेरी कलीग को फोन करूं, कोई दूसरा एजेंट को फोन करूं जो मुझे हेल्प करेगा, ब्रांच मैनेजर को फोन करूं, किसी को भी फोन करूं जिसके वजह से मुझे इसका इमीडिएटली मैं रिकवर होके बाहर आके आ सकती हूँ। तो डोंट वरी, प्रॉब्लम्स कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी लास्ट ईयर में जब भी मैं पूना से आ रहा था तो मेरा मोबाइल गुम गया, तो मैं उसके ऊपर मैं रोता नहीं गया। मैं 50 लोगों को, नया ब्रांड पीस मोबाइल था, 25,000 रुपए का मोबाइल था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने तुरंत फोन किया, मैंने ताबड़तोड़ मैंने लोगों से बात किया और तुरंत मैंने क्या किया, immediately I started recovering on that immediate goal. So please understand, जब भी आप इमीडिएट और अर्जेंट गोल पे फोकस करते हो, उसके बाद जब लफड़ा होता है, सेकंड लेवल पे लफड़ा होता है, तो आपको क्या करना है, इमीडिएटली उसको रिपेयर करना है। मे बी आपको उस टाइम में थोड़ा तकलीफ होगा कि मैं कैसे रिपेयर करूं, कैसे किसको जाके बात करूं, लेकिन एक बार आपको एक लेवल पे आपको मालूम पड़ गया कि इसको ऐसे करना है, इसको ना ऐसे करना है, या इसके ऐसे ऐसे एक्शन लेना है, तो ऑटोमेटिकली वो आपका पार्ट बन जाएगा उसको हैंडल करने का। और देखिए, एक हफ्ते में कम से कम 5 या 6 लफड़ा तो होता ही होता है, कहीं पर भी प्रीमियम का चेक गुम जाता है या कोई कस्टमर अपॉइंटमेंट देके नहीं मिलता है, तो ये सब प्रॉब्लम्स आते हैं। तो आपको उसको एनकाउंटर करके, उसको तुरंत दुरुस्ती करके, उसको रिपेयर करके, रिकवर करके, रिप्लेस करके, उसके ऊपर आपको इमीडिएटली आपको काम करना है। तो दिस इज अ सेकंड पॉइंट, बिकॉज व्हेन यू वांट टू अचीव अ बिग गोल देयर विल बी लॉट ऑफ चैलेंजेस। जब भी आपको बड़ा गोल अचीव करना है तो आपको बहुत ज्यादा चैलेंजेस होगा, और वो चैलेंजेस को अगर आपने एनकाउंटर कर दिया या रिप्लेस कर दिया, तो आई कैन चैलेंज यू दैट 1 मिनट दिस कैन बी अ ब्यूटीफुल मास्टरपीस। आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा ये गोल को अचीव करने के लिए, राइट। सो सेकंड वन इज, फर्स्ट वन इज इमीडिएट, तत्काल, इमीडिएट एंड अर्जेंट गोल्स की बात कर रहा हूँ। सेकंड वाला गोल्स है रिपेयर, रिकवर एंड रिप्लेस। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। नंबर 3, थर्ड वाला पॉइंट क्या है, तीसरा वाला पॉइंट मैं बोलता हूँ काबिलियत गोल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप अच्छा काम करना पसंद करते हो या आप करना चाहते हो, आपकी काबिलियत, काबिलियत मतलब इंग्लिश में हम बोलते हैं कैपेबिलिटी, योर वे ऑफ लर्निंग, योर योर काइंड ऑफ अप्रोच कैसे करते हो, एटीट्यूड आपका कैसा है, राइट। आप लोगों का बात करने का तरीका, आपका ये करने का, लोगों से मिलने का अप्रोच का तरीका या प्रेजेंटेशन का तरीका, जो भी आपका कैपेबिलिटी है उसको आप कैसे बढ़ा रहे हो, ये भी एक गोल है जिसको आपको रेगुलर लगातार उसको बढ़ाना चाहिए, राइट। और मैं नॉर्मली जब इसकी बात करता हूँ, सॉरी, काबिलियत की जब बात करता हूँ, तो इसमें मैं कैश बोलता हूँ। कैश मतलब क्या, KASH, नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स एंड हैबिट्स। तो ये 4 चीज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 चीज अगर आपने बराबर अपने आप को काबिलियत बढ़ाता गया, आपको कभी भी पॉलिसी का प्रॉब्लम नहीं आएगा, सेल्स का प्रॉब्लम नहीं आएगा। आज हमारा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हम बहुत कुछ करना तो चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमारा कैपेबिलिटी नहीं बढ़ा रहे। हमारा सोच 10,000 का है और हम कोशिश करते हैं 15,000 या 1 लाख का हम बड़ा प्रीमियम लेने के लिए। मैं किसी पर्सनल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल एक एग्जांपल दे रहा हूँ। हमारा सोच 1 लाख रुपए का है, हम सोचते हैं कि हमको बड़ा MDRT बनना है। हमारा सोच खाली MDRT, हम सोचते हैं कि हमको TOT बनना है। तो पहले आपको सोच बदलना पड़ेगा, फिर काबिलियत बदलना पड़ेगा, फिर काम करना पड़ेगा, फिर उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, तब जाके आपका रिजल्ट आएगा। तो तीनों गोल को मैं सम अप करता हूँ। पहला वाला गोल हो गया तत्काल गोल, इमीडिएट एंड अर्जेंट। तो जो भी आपका इमीडिएट काम है ना, उसको डिले मत कीजिए। किसी को पैसा देना होगा, किसी से कुछ मिलना होगा, किसी को कुछ भेजना होगा, किसी को कुछ फोन करना होगा, ये सब इमीडिएट तत्काल में आता है, प्लीज अंडरस्टैंड। और तत्काल में हम लोग बहुत काम करते हैं, बहुत 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 काम करते हैं। आपने एक्शन लिया तो तत्काल गोल आपका तुरंत स्टार्ट हो जाता है, प्लीज अंडरस्टैंड। और जो भी एक्शन लेते हो उसके ऊपर रिजल्ट आएगा, या तो नेगेटिव आएगा या तो पॉजिटिव आएगा। डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट, बट ट्राई टू पिच फॉर द एंटायर थिंग। उसको कंप्लीट कीजिए डेली बेसिस में। अगर आपका 10-15 काम है तो उसको कंप्लीट कीजिए और उसको इमीडिएटली उसको अंजाम दे दीजिए। नहीं तो क्या होगा, उसको डिले करेंगे तो आपका हर काम डिले होता जाएगा। सपोज आपने कॉल नहीं किया तो कस्टमर बोलेगा मेरे को अभी मत कॉल कर, फिर 2 दिन के बाद कर, फिर 5 दिन के बाद कर। क्या होगा, आपके लिए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कस्टमर के लिए फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा।
लेकिन एक बार अगर आपने तत्काल में काम अच्छा करना स्टार्ट किया तो मजा आएगा आपको काम करने में, लेकिन साथ ही साथ आपको बहुत बड़ा चैलेंजेस भी आएगा। जैसे आप बड़ा गाड़ी लेके निकलते हो, गाड़ी पे मेन रोड पे निकलते हो, हाईवे में निकलते हो, तो आपको स्पीड ब्रेकर्स भी आएगा, जैसे सेम थिंग है। तो स्पीड ब्रेकर्स वक्त हमको दुरुस्ती करना है, रिकवर करना है, रिपेयर करना है, रिप्लेस करना है, नए चीज को फॉर्म करना है, राइट। तो मैं बता रहा था कि मेरा जब 25,000 रुपए का मोबाइल फ़ोन गया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अपनी टीम को बोला मुझे बिल्कुल नया फ़ोन चाहिए, जैसा वैसा है फ़ोन, सेम फ़ोन चाहिए, मेरे को कोई भी चेंजेस नहीं चाहिए। सब लोगों ने पूछा नया फ़ोन क्यों नहीं लिया आपने, दूसरा फ़ोन क्यों नहीं लिया? मैं बोला अगर पहला वाले को मैंने वही चीज़ नहीं देखा, तो दूसरा को देखा तो पहले की याद आएगा। उसके लिए वी हैव टू इमीडिएटली रिप्लेस इट। अगर आपका कोई कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ गुम जाता है तो रोते मत बैठना, रो के कुछ नहीं होने वाला, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। इस बार एमडीआरटी नहीं हुआ, इस बार 8 लाख का कमीशन नहीं हुआ, एक पॉलिसी नहीं हुआ, तो डोंट वरी, यू हैव टू कीप मूविंग ऑन दैट। सो इमीडिएटली रिकवर करो, रिपेयर करो एंड रिप्लेस करो। एंड फाइनली ये कैसे कर सकते हो, जब आपका काबिलियत और आपका कैपेबिलिटी वो लेवल पे हो। नहीं तो क्या होगा, आप बड़ा कॉल करने जाओगे लेकिन आपका कैपेबिलिटी थोड़ा कम है, तो आप उसको एनकाउंटर नहीं कर सकते। हो सकता है आप जल्दी-जल्दी में कुछ क्लोज़ करने के चक्कर में रखो। तो ये तीनों गोल्स को याद रखिए, एक बुक में लिखिए और मुझे कैसे एक्शन लेना है, उसके बारे में लिखिए। बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं, हम सेल्स की तरफ अभी बढ़ते हैं, जो हमारा आज का जो मेन मुद्दा है। मैं सोचा थोड़ा वार्म अप कर लूँ, कुछ लोग अभी भी जॉइन कर रहे हैं। मुझे कुछ लोग फ़ोन कर रहे हैं, जस्ट गिव मी 1 मिनट टाइम, सम पीपल आर कॉलिंग मी, आई डोंट नो। यही होता है जब आप लोग ऑर्गेनाइज्ड नहीं रहते हो। क्या होता है, 50 लोग फ़ोन करते रहते हैं कि भाई मेरे को लिंक नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। दे आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड। व्हेन यू आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड, यू विल ऑलवेज हैव अ प्रॉब्लम एंड चैलेंजेस, राइट? लास्ट मोमेंट में कभी भी डिसीजन नहीं लेना है, इमीडिएटली डिसीजन लेना है, तत्काल डिसीजन लेना है। कुछ लोगों ने जो पहले डिसीजन लिया बहुत बढ़िया है, लेकिन जो लोग अभी भी ओके, सो विल गो टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर सेल्स थिंग। इसको मैं बोलता हूँ सेल्स प्रोसेस। देखिए, अगर आपको इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना है, सपोज यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल, यू वांट टू बिकम एमडीआरटी, या आपको बड़ा पॉलिसी करना है, तो डेफिनेटली याद रखिए, आपको यू नो सेल्स प्रोसेस जानना बहुत जरूरी है। व्हाट इज अ सेल्स प्रोसेस? व्हाट इज अ सेल्स प्रोसेस? सेल्स प्रोसेस का मतलब क्या है कि आप जो सेल्स कर रहे हो, सेल्स करने का एक तरीका है, करेक्ट? आपको कैसे अप्रोच करना है, कहाँ पर जाके मिलना है, पहला चीज क्या करना है सेल्स प्रोसेस में। देखिए, फर्स्ट चीज क्या है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज क्या है बता आपको, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज सेल्स प्रोसेस में कि प्रोस्पेक्टिंग एंड क्वालिफाइंग, राइट? हम आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरा 7 मंथ्स का कोर्स भी ज्वाइन किया, तो उधर मैं पढ़ाता ही हूँ, लेकिन फिर भी एक बार जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, प्रोस्पेक्टिंग एंड क्वालिफाइंग। प्रोस्पेक्टिंग मतलब आपके पास प्रोस्पेक्ट्स ही नहीं है, तो आप कैसे प्रोसेस को आगे बढ़ाओगे? मुझे बताइए, गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं है तो गाड़ी चलेगा ही नहीं। आप भले बड़ा गाड़ी लेके जाओ, छोटा गाड़ी लाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गाड़ी में पेट्रोल होना जरूरी है, प्रोस्पेक्ट होना जरूरी है। तो जब आपके पास प्रोस्पेक्ट है, तो आपको निकलना पड़ेगा नेक्स्ट डायरेक्शन पे कि कहाँ पर मुझे जाना है। प्लानिंग द सेल्स कॉल, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसको कैसे अप्रोच करना है, इसको हम बोलते हैं प्री अप्रोच। उसके बाद थर्ड स्टेप आता है अप्रोचिंग द प्रोस्पेक्ट। कस्टमर को मिलने के बाद पहला मैं 2 डायलॉग, 4 डायलॉग, 5 डायलॉग कैसे मैं बताऊँ, ये सब हमारे 7 मंथ्स का ट्रेनिंग में हम एकदम डिटेल में जाते हैं, उसपे बताते भी हैं, राइट? तो इसको ज़रा ध्यान देके रखना, लेकिन आपको भी एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो आप कैसे भी, कभी भी, कैसे भी काम करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। चौथा चीज़ है प्रेज़ेंटेशन, आपको सीखना पड़ेगा, राइट? चाहे वो प्रोडक्ट प्रेज़ेंटेशन हो, फैक्ट फाइंडिंग प्रेज़ेंटेशन हो, फाइनेंशियल गोल प्रेज़ेंटेशन हो, कस्टमर का नीड प्रेज़ेंटेशन हो, नीड एनालिसिस हो, कोई भी प्रेज़ेंटेशन हो, उसको प्रॉपरली आपको 25-30 प्रेज़ेंटेशन आपको आना चाहिए, तब जाके आप बड़े लेवल पे अच्छा काम कर सकते हो। नंबर 5 इज़, जब आप अच्छा प्रेजेंटेशन करोगे नहीं या समझोगे नहीं, कस्टमर को नहीं समझ में आएगा, तो कस्टमर आपको ऑब्जेक्शन देगा, नेगोशिएट करेगा, बाद में आप बोलेगा, तो ये सारा चीज चलता रहेगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है क्लोजिंग द सेल्स कॉल। आप क्लोज नहीं करोगे तो कोई और क्लोज करके पैसा लेके जाएगा। आपने पूरा मेहनत किया, पूरा कॉल पे मेहनत किया, टाइम पे पहुंचे, प्रेजेंटेशन दिया, अच्छा खासा फॉलोअप किया, लेकिन क्लोजिंग नहीं कर पाएंगे ना, तो आप अटक गए। क्लोजिंग करोगे नहीं ना, तो आप अटक जाओगे, राइट? तो क्लोजिंग में क्या-क्या पॉइंट्स आपको बात करना है, कैसे बोलना है उनको, क्या-क्या बताना है, किस तरह के डायलॉग मारना है, ये आपको सीखना पड़ेगा। शर्माना नहीं है और बिंदास जाके डायलॉग मारना है कि सर मुझे तो ये चाहिए।
कितना प्रीमियम आप भरना पसंद करोगे, 5,000 रुपया महीना या साल का 1 लाख रुपया. So you have to ask lot of questions when you are closing the sale, right? Number 6. Number 7 is following up and servicing the account. Very important. अगर एक बार आपका पूरा 6 प्रोसेस हो गया तो फिर उसके बाद उसको फॉलो अप करके उसमें रेफरेंस कैसे लेना, सर्विसिंग कैसे करना है, ये आपको सीखना है. तो अगर आपका सेल्स प्रोसेस अगर आपका सेट है तो बिजनेस आपका ग्रो होगा. अगर सेल्स प्रोसेस में आप काम नहीं कर रहे हो तो बिजनेस बहुत मुश्किल से आएगा, स्ट्रगल करोगे. आप हर बार ऐसे ही सोचते रहोगे कि मेरा 3 पॉलिसी हो गया तो बस हो गया, कॉन्टेस्ट आएगा तो मैं काम करूंगा, जनवरी में काम करूंगा, मार्च में काम करूंगा, क्योंकि आपको सेल्स प्रोसेस पता नहीं है, राइट? तो आप में से जिन लोगों ने भी 7 मंथ्स का मेरा कोर्स ज्वाइन नहीं किया वो कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको डिटेल भेज दूंगा, डोंट वरी. बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया, स्मिता मैडम ने ज्वाइन किया, उमा शंकर पांडे जी ने ज्वाइन किया, तो बहुत अच्छी बात है कि वो लोग और सीख रहे हैं और अच्छा कर सकते हैं, राइट? सो दिस इज द एंटायर सेल्स प्रोसेस विच यू शुड हैव अ बाय हार्ट. आपको एकदम ये बाय हार्ट मालूम पड़ना चाहिए, तब जाके आपको काम करने में एक एक मोमेंटम मिलेगा, राइट? उसके बाद हम एक्चुअली मैं डायरेक्टली अभी 5th स्टेप पे चला गया, 4th से 5th स्टेप चला गया, जिसमें मैं बोलता हूँ जनरेटिंग द नीड्स. देखिए, जब तक हम कस्टमर की नीड जनरेट नहीं करते तब तक कस्टमर अपने प्रेजेंटेशन पे इंटरेस्ट नहीं लेगा. आप कोई भी प्रोडक्ट डायरेक्टली नहीं बेच सकते हो. जैसे ही आप कस्टमर के पास पहुंचते हो तो आपने अपना इंट्रोडक्शन किया, उसके बाद आप अपने बारे में बताए, एलआईसी के बारे में बताए, लेकिन कस्टमर डायरेक्टली हम प्रोडक्ट पे आते हैं. जब हम प्रोडक्ट पे आते हैं ना तो कस्टमर को एकदम वो ऑब्जेक्शन का मौका मिल जाता है कि बोलते हैं नहीं नहीं यार, अभी नहीं, एक काम करो, मुझे समझाओ, मैं बाद में सोच के बताता हूँ. तो आई डोंट नो आप लोग कैसे अप्रोच करते हो, लेकिन बेसिक अप्रोच कैसे होता है कि आप पहले इंट्रोडक्शन दे दो, उसके बाद थोड़ा सा अपने बारे में बताओ, फिर एक प्रेजेंटेशन बनाओ, फिर वो प्रेजेंटेशन को कनेक्ट करके प्रोडक्ट बताओ. प्रोडक्ट हमेशा लास्ट में आएगा, प्रेजेंटेशन पे प्रोडक्ट हमेशा पहला नहीं आएगा. हमें से बहुत सारे एडवाइजर्स और एजेंट लोग ये गलती करते हैं कि पहले प्रोडक्ट निकाल देते हैं बैग में से, जो भी होगा, शायद वो जीवन लाभ होगा, जीवन उमंग होगा, जीवन आनंद होगा. मैं नहीं बोल रहा हूँ कि प्रोडक्ट नहीं बताना, मैं कहीं पर भी ये बात नहीं बोल रहा हूँ कि आपको प्रोडक्ट नहीं बताना है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि प्रोडक्ट बताने के पहले उसका थोड़ा सा प्रेजेंटेशन एक बताइए, जिसमें उसका नीड लगे, उसको लगे कि नहीं यार, ये बंदा जो बता रहा है मुझे, ये बता रहा है, ये मुझे प्लान करवा रहा है, इसके वजह से मुझे फायदा होने वाला है, राइट? तो हम जब नीड जनरेशन की बात करते हैं तो 6 तरह का नीड आता है. पहला नीड आता है प्री मैच्योर्ड. आपको प्रेजेंटेशन कैसे देना है, मैं आपको एक लाइन में बताता हूँ कि आपको ये बताना है कि सर, नॉर्मली लोग जब इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस की बात करते हैं तो ये 6 पॉइंट के द्वारा, इसमें से कोई 6 पॉइंट के द्वारा प्रायोरिटाइज करते हैं. उसमें से पहला पॉइंट कौन सा है? प्री मैच्योर डेथ, राइट? प्री मैच्योर डेथ. प्री मैच्योर डेथ का मतलब क्या है? असमय मृत्यु. मतलब लोग नॉर्मली 60, 70, 75, 80 तक जीते हैं, लेकिन अगर जल्दी मर जाते हैं 45, 50 को, उसको हम बोलते हैं प्री मैच्योर डेथ. तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि वो अगर पूरा जिंदगी नहीं जी पाए तो उनका परिवार के लिए कुछ ना कुछ तो बड़ा रकम छोड़ के जाना है, तो कुछ लोग इसके लिए भी प्लान करते हैं. दूसरा चीज है चिल्ड्रंस फ्यूचर. देखिए, हम लोग इंडियन कल्चर में ऐसा मानते हैं कि बच्चों का एजुकेशन और बच्चों का फ्यूचर बहुत ही बढ़िया होना चाहिए. जब तक हम लोग एक्चुअली आज पैसा भी किसके लिए कमा रहे हैं? बेसिकली टू एंश्योर दैट आवर फैमिली एंड आवर चिल्ड्रन फ्यूचर इज ब्यूटीफुल, एज सिंपल एज दैट. अगर बच्चे का फ्यूचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अगर नहीं ले पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भाग रहे हैं. प्लीज अंडरस्टैंड, बच्चों का एजुकेशन हो सकता है, बच्चों का मैरिज हो सकता है, बच्चों का फ्यूचर हो सकता है, बच्चों के लिए कुछ और इन्वेस्टमेंट हो सकता है. तो दिस इज अ वेरी वेरी इमोशनल काउंट. नंबर 3, रिटायरमेंट प्लानिंग. ये बहुत ही सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा. सर, बहुत सारे लोग आज इंडिया में, लोगों का लॉन्जिटिविटी ऑफ एज बढ़ रहा है. लोग 60 की जगह में 75, 80 तक जी रहे हैं. इसका रीजन क्या है? क्योंकि मेडिकल एडवांसेस हो गया, लोगों को एजुकेशन लेवल बढ़ गया, लोगों का इनकम लेवल बढ़ गया, तो वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, कॉस्टली ट्रीटमेंट अफोर्ड कर सकते हैं, या उनको पता चलता है कि कोई डॉक्टर अगर इंजेक्शन भी देता है तो इसका क्या उसका मतलब है. दैट इज कॉल्ड एज एजुकेशन लेवल. एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी भी अपना बढ़ गया. एक जमाना ऐसा था जब हम हॉस्पिटल में जाते थे तो लोग हार्ट अटैक से जल्दी मर जाते थे. आज वेंटिलेटर है, आर्टिफिशियल चीज है, बहुत सारा चीज है, जिसकी वजह से लोगों का लाइफ स्पैन बढ़ गया. तो रिटायरमेंट प्लानिंग, एक आदमी 60 साल तक जी रहा है तो उसको और 20 साल तक तो जीना पड़ेगा, और उसके वाइफ के लिए भी 10 साल, मतलब 30 इयर्स का प्रोविजन उसको करना पड़ेगा. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू टॉक बिफोर यू शो अ प्रोडक्ट. उसके बाद कुछ लोग वेल्थ क्रिएशन भी करते हैं. देखिए, जब आप क्लाइंट के पास जाते हो तो क्लाइंट बोलेगा मेरे पास तो सब कुछ है, मेरे बीवी बच्चे सब सब सेट है, मेरे बच्चे लोग बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, मेरा बीवी का पेंशन आने वाला है, मेरा बीवी भी काम धंधा अच्छा अच्छा काम जॉब में वगैरह बढ़िया है,
तो मुझे किसी इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। तो आपको ये बोलना है कि सर क्या आपको मल्टीप्लाई करना है आपकी वेल्थ को। व्हेन यू वांट टू मल्टीप्लाई, दैट इज कॉल्ड एज क्रिएटिंग वेल्थ और वेल्थ क्रिएशन और एस्टेट प्लानिंग। आप जो बोलो टर्म एक ही है, करेक्ट। तो जीवन शिरोमणि हो सकता है, जीवन उमंग हो सकता है, जीवन लाभ हो सकता है। अभी आपको क्या करना है, ये 4-5 जो मैं नीड बता रहा हूँ इसके बाजू में आपको प्लान्स देखना है कि कौन सा प्लान जा सकता है। प्री मैच्योर डेथ के लिए हो सकता है, आप नो जीवन क्या बोलते हैं, अनमोल कौन सा था अपना, जीवन रेखा जा सकते हो, या चिल्ड्रन फ्यूचर के लिए उमंग दे सकते हो, लाभ दे सकते हो, या लक्ष्य दे सकते हो। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए भी आप बहुत सारा प्लानिंग कर सकते हो उमंग जैसा चीज में। क्रिएटिंग वेल्थ में आप 947 जीवन शिरोमणि दे सकते हो, राइट। टैक्स प्लानिंग के लिए कुछ लोग जो हायर बिजनेसमैन है या बड़े बिजनेसमैन है, वो लोग चाहते हैं कि मेरे को टैक्स बेनिफिट मिले, तो कुछ लोग इसके लिए भी प्लान करते हैं, सेक्शन 80C और 1010D के अलावा भी करते हैं, राइट। तो मैं मेरा जो 7 मंथ्स का कोर्स है उसमें मैं टैक्सेशन के बारे में बहुत बात करता हूँ, बिकॉज टैक्सेशन अगर आपने एक बार समझ लिया ना तो आपको बोलने में, हम लोग को खाली 80C और 1010D पता है, मतलब खाली 80C में मतलब जब भी टैक्स एग्जम्पशन लेना है वो पता है, और जब मेच्योरिटी मिलता है वो फ्री मिलता है, टैक्स फ्री 1010D। इतना ही नॉलेज रख के आप बड़ा काम नहीं कर सकते हो। आपको डिटेल में समझना है सेक्शन 24 क्या है, सेक्शन 124 क्या है, ये सब आपको देखना पड़ेगा, तब आपका लेवल ऑफ सेलिंग बढ़ेगा। नंबर 6 है हेल्थ में, कुछ लोग हेल्थ के लिए भी काम करते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो नॉर्मली लोग इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट में ये 6 रीजन के वजह से ये लोग करते हैं। तो अभी आपको कस्टमर को पूछना, सर इसमें से आपका प्रायोरिटी कौन सा है। तो अगर कस्टमर बोलता है कि मुझे लगता है कि मुझे चिल्ड्रन फ्यूचर के लिए जाना है, तो आपको वो हिसाब से सोल्यूशन देना है। अगर कस्टमर बोलते हैं कि नहीं मुझे रिटायरमेंट के लिए करना है क्योंकि मेरे पास पेंशन का कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपको फिर रिटायरमेंट का सोल्यूशन देना है। अगर कस्टमर बोलते हैं कि नहीं मेरा सब कुछ हो चुका है, मुझे पेंशन भी मिलने वाला है, मेरे घर में सब लोग सेट है, मुझे इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, तो क्रिएटिंग वेल्थ में आपको पिच करना है बड़ा प्लान की तरफ, तभी आपका प्रोडक्ट पिक्चर में आएगा। पहले प्रोडक्ट पिक्चर में मत लेके आए, आप लोग फर्स्ट जाओगे। देखिए अभी भी मैं आपको डायरेक्टली प्रोडक्ट में लेके जाएंगे ना, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, प्रोडक्ट में डायरेक्टली लेके जाओ, उनको लगता है उनको बहुत मालूम है। भले आपको बहुत मालूम है, तभी भी आपको स्लोली स्टेप्स के साथ जाना है, नहीं तो आपका कस्टमर इंटरेस्ट छोड़ देगा, कनेक्ट छोड़ देगा। अच्छा, क्यों हमको पहले नीड बताना है, बिकॉज नीड विल क्रिएट अ कॉन्फिडेंस एंड इंटरेस्ट इन द प्रोडक्ट, करेक्ट। अभी जैसे ही आपने उनको बता दिया दिमाग में कि रिटायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 5% लोग जो हैं इंडिया में रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत बढ़िया किया है, बाकी 95% स्ट्रगल कर रहा है। कोई जल्दी मर रहा है, कोई बच्चे के ऊपर डिपेंडेंट है, कोई खुद काम कर रहा है, कोई बीमारी से बैठा हुआ है। तो ये सारा लोग 95% लोग अभी तक प्लान नहीं किए हुए हैं। तो जब भी आपने ये अर्जेंसी क्रिएट कर दिया कि रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों करना चाहिए, मेरा रिटायरमेंट प्लानिंग भी है 7 मंथ कोर्स में, तो कस्टमर को जब इंटरेस्ट आएगा, हाँ यार ये बात तो पता है कि बोल रहे हैं, मैं तो 60 के बाद 90 तक तो जीने वाला हूँ, मेरे पास कुछ प्रोविजन नहीं है, तो वो आपको अगर पूछेगा कि सर मुझे बताइए रिटायरमेंट के बारे में बताइए, तो आपने उसको क्या कर दिया, आपने पहले पहले बड़े लेवल पे आपने बात किया कि क्या चाहिए उसको, बाद में धीरे धीरे आप उसको नैरो डाउन कर रहे हो एक पॉइंट पे। ये बहुत जरूरी है, इसको हम लोग नीड बेस्ड एनालिसिस भी बोलते हैं, फैक्ट फाइंडिंग भी बोलते हैं, आप जो बोलना बोल सकते हो, लेकिन उसका एग्जैक्टली आपको नीड मालूम पड़ गया। अभी अभी उसने बोला कि मुझे रिटायरमेंट के बारे में ही बोलना है, बस बाकी कुछ नहीं बात करना है, तो आपका जो सोल्यूशन होगा, आपका जो पिच होगा प्रेजेंटेशन पे, वो रिटायरमेंट का रिलेटेड हो सकता है, राइट। फिर आपको कौन सा प्रोडक्ट देना है, कैसे करना है, वो आपका प्रेजेंटेशन के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो ये इधर तक आपको समझ में आया, एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। प्लीज टाइप एस इन द चैट बॉक्स प्लीज, थैंक यू। प्लीज टाइप एस इन द चैट बॉक्स सो दैट आई विल अंडरस्टैंड कि आपको ये बात समझ में आ गया। थैंक यू। थैंक यू राजेश जी। व्हाट अबाउट अदर्स? मीता जी थैंक यू। अंकित जी थैंक यू। महेश जी ओके वंडरफुल। तो आई होप आप लोग अभी यहाँ तक रिलेट कर रहे हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप गलत काम कर रहे हो या सही काम कर रहे हो, मेरा बोलने का मतलब वो नहीं था। मेरा मतलब ये था कि आप एक सही डायरेक्शन लेके चलो, फिर आपको काम करने में उससे कुछ अलग आपको बहुत कुछ मिलेगा, राइट। सो ये जितने भी 7 मंथ्स वाले मेरे ऑलरेडी क्या बोलते हैं कोर्स में ऑलरेडी हैं, उनके लिए आज मैं रिकॉर्डिंग फ्री देने वाला हूँ, तो डोंट वरी। स्मिता मैडम, उमा शंकर जी और संजय जी जो भी मेरे कोर्स में है, तो उनको डेफिनेटली मैं फ्री में ये सेशन देने वाला हूँ। राजेश जी मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, मतलब बीच में मैं जब एक मिनट का ब्रेक लूंगा तब मैं क्लोजिंग के बारे में बताऊंगा। आई कैन अंडरस्टैंड क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है,
तो क्लोजिंग के बारे में डेफिनेटली बात करूंगा, डोंट वरी, जस्ट वेट। ओके, तो आज का हमारा जो ब्यूटीफुल प्लान है जीवन उमंग, उसके बारे में हम थोड़ा सा जोर डालते हैं। आपको मालूम होगा कुछ कुछ चीज, डोंट वरी, देखिए एक्स्ट्रा सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मालूम भी है तो कोई इश्यू नहीं, लेकिन इसको ध्यान से सुनिए क्या मैं बोल रहा हूँ, राइट। तो जीवन तरंग एक करके हमारे पास एक प्लान था, 178, वन ऑफ द बेस्ट प्लान था। जब जब नया लॉन्च किया था, क्यों लोग उसके ऊपर आकर्षित थे? बिकॉज उसमें कुछ गारंटीड प्रोडक्ट मिलता था। जैसा अभी इसमें भी हमको 8% सम अश्योर्ड पे हमको गारंटीड मिल रहा है, वैसे उस पे भी 5.5% गारंटीड मिल रहा था। मैं क्यों ये बता रहा हूँ आपको कि जीवन तरंग क्या है, क्योंकि कुछ कुछ कस्टमर्स आपको पूछेंगे कि क्या ये जीवन तरंग जैसा है, तो आपको बोलना सर जीवन तरंग से भी बढ़िया बेहतरीन प्लान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीवन तरंग में एक चीज मिलता था कि मेच्योरिटी के वक्त एक 90% इक्वलेंट अमाउंट मिलता था ओवरऑल सम अश्योर्ड का। तो कस्टमर को एक लगता था कि मेच्योरिटी में भी कुछ मिल रहा है और लगातार 5.5% भी लगातार मिल रहा है। यहाँ पर आपने मेच्योरिटी पे कुछ दे नहीं सकते आप, लेकिन 8% गारंटी दे सकते हो। हम आगे कॉम्बिनेशन में बात करेंगे कि कैसे इसका मुकाबला कर सकते हैं, राइट। सेकेंड इज, ये एक विथ प्रॉफिट प्लान है, होल लाइफ प्लान है, गारंटीड सर्वाइवल बेनिफिट और एन्युटी प्लान। इसको आप कैसे भी पोजीशन कर सकते हो। ये एक प्रॉफिट है, मतलब इसमें तो बोनस मिलना ही मिलना है, करेक्ट। नंबर टू, ये होल लाइफ प्लान है। नॉर्मली इसको होल लाइफ क्यों बोलते हैं हम लोग? होल लाइफ मतलब ये 99 ईयर्स तक चल रहा है, राइट। अभी कस्टमर को जैसे ही आप बोलोगे सर ये होल लाइफ प्लान है, तो कस्टमर बोलेगा अरे बाप रे, इतना साल तो मैं जीने वाला नहीं हूँ, इतना साल मैं क्या करूंगा। लेकिन सर आपको तभी आपको ये बताना है कि सर इंडिया में लोगों का जो लाइफ स्पैन है, देखिए ये वर्ड को मैं बार बार यूज करता हूँ, लाइफ स्पैन जो है ना वो लंबा टर्म तक हो गया। पहले लोग 60-65 तक मैक्सिमम जीते थे, आज लोग 80-85 तक जा रहे हैं। इसका कारण मैंने पहले भी बताया कि लोगों का इनकम बढ़ गया तो अफोर्डेबिलिटी बढ़ गया, लोगों का नॉलेज बढ़ गया तो लोगों को मालूम है किस तरह का अपने आप को फिट रखना है, करेक्ट। और तीसरा चीज है, लोगों को मेडिकल टेक्नोलॉजी का भी फायदा हो रहा है, तो इसके वजह से कस्टमर का जो लॉन्जिटिविटी ऑफ एज है, जिंदा रहने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ रही है। तो इसके लिए सर होल लाइफ प्लान एक होना बहुत जरूरी है। प्लीज अंडरस्टैंड, एवरी वन ऑफ अस हियर इन द सेशन आल्सो आई एम टेलिंग यू, सभी को होल लाइफ होना जरूरी है। नहीं तो ऐसा सिचुएशन आएगा कि हम लाइफ तो जी रहे हैं लेकिन किसी और के भरोसे जी रहे हैं, तो ये बहुत गड़बड़ हो जाएगा, प्लीज अंडरस्टैंड। दूसरी बात, 60 से 90 में जो इंश्योरेंस की जरूरत है, पैसे की जरूरत सबसे ज्यादा कस्टमर को उस वक्त होने वाला है, और इससे बढ़िया बेहतरीन होल लाइफ सर्वाइवल बेनिफिट वाला प्लान हो ही नहीं सकता है। प्लीज अंडरस्टैंड, ये पॉइंट को ध्यान से रखिए। 60 to 90 के बीच में नॉर्मली जो रिस्क कवर है बहुत ज्यादा लगता है। हो सकता है कस्टमर का ऑपरेशन हो सकता है, हो सकता है कस्टमर की वाइफ को कुछ पैसे की जरूरत पड़ेगा, हो सकता है उसको खुद को भी पैसे की बहुत जरूरत पड़ेगा। तो दैट 60 to 80 इज वेरी क्रिटिकल एज, और उस वक्त उसका कोई इनकम भी नहीं रहेगा, एक्सपेंसेस भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस होल लाइफ इज इंपॉर्टेंट। पहले अगर आपने एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि होल लाइफ मुझे क्यों बेचना है, तब आपको ये प्रोडक्ट बेचने में मजा आएगा। बहुत सारे लोग मुझे कंप्लेन करते हैं कि सर लोगों को तो शॉर्ट टर्म चाहिए। शॉर्ट टर्म भरने के लिए चाहिए ना उनको, बेनिफिट के लिए लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम क्या है उनको, करेक्ट। और ये भी सोचिए कि क्यों हम ज्यादा शॉर्ट टर्म नहीं दे सकते हैं, वो कस्टमर का ही नुकसान है। ज्यादा शॉर्ट टर्म देंगे तो कस्टमर को टैक्स का प्रॉब्लम आ सकता है। तो नॉर्मली एवरेज 10-15 14-15-16 ईयर्स का अगर आप टर्म दोगे तो बढ़िया है। इसमें भी 15 साल तक आप भर के पूरा लाइफ लॉन्ग इसका बेनिफिट उठा सकते हो, राइट। नंबर 3, आई ऑलवेज से इट इज एन इमोशनल पॉलिसी विद लॉट ऑफ गारंटी। ये प्लान और लक्ष्य को मैं हमेशा बोलता हूँ क्योंकि मेरा इमोशन जो है इस पे छुपा हुआ है, मेरा जो इमोशनल वैल्यू जो है इस पे छुपा चुका है। मैं जो इनकम, मेरे को इनकम रिप्लेसमेंट, मेरे को 60 साल के बाद, सपोज मैं 45 ईयर्स का मेरा एज है, 15 साल के बाद मुझे एक 8% गारंटीड मिलने वाला है, तो मैं ये समझ के चलूंगा कि मुझे पगार अभी भी मिल रहा है। दैट इज माई इमोशनल वैल्यू, प्लीज अंडरस्टैंड। तो इट इज अ ब्यूटीफुल इमोशनल पॉलिसी विद लॉट ऑफ गारंटी। अगर किसी ने अपने बच्चे के लिए ये प्लान लिया है, तो बच्चे के लिए वो जिंदगी भर दे सकता है, एक का गिफ्ट दे सकता है। दैट इज कॉल्ड एज एन इमोशनल वैल्यू। सो हर एक वर्ड का एक मीनिंग है, आपको ये सोच के यूज करें। सर मेरे पास एक इमोशनल पॉलिसी है जिसमें बहुत ज्यादा गारंटी है, क्या आप देखना पसंद करोगे? दैट इज अ ब्यूटीफुल प्लान फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, 945 जीवन उमंग। टेबल का नंबर जितना कम बोलोगे उतना अच्छा है। टेबल का नंबर से उसको कुछ लेना देना नहीं है, आपको खाली प्लान ठीक से बताना है कि सर जीवन उमंग है, उमंग ही उमंग है, राइट।
As I said, the highlight is beautiful. 8% of the basic sum assured is given every year. Please understand, अगर कोई भी कस्टमर 10 लाख रुपीस का सम अश्योर्ड लेता है तो उसको 80,000 रुपीस ईयरली मिलेगा। आपको ये एग्जाम्पल देके बोलना पड़ेगा, तो फिर वो सोचेगा 80,000 तो बहुत कम है यार, मतलब महीने का हार्डली कितना आएगा, महीने का 7,000 भी नहीं आ रहा है, राइट? तो वो बोलेगा एक काम करो, मुझे कम से कम 2 लाख रुपया साल का मिलना जैसा कुछ करो, या 1.5 लाख रुपया मिलना जैसा करो, तो भी आपको फिर ऑटोमेटिकली सम अश्योर्ड पड़ेगा। तो आपको ये एग्जाम्पल देना जरूरी है कि कोई भी 10 लाख रुपए का प्रपोजल लेता है, सम अश्योर्ड लेता है, बेसिक सम अश्योर्ड लेता है, उसके ऊपर 8% मतलब कितना हो गया, 8% ऑन दैट इज 80,000 रुपीज आपको लगातार मिलेगा फ्रॉम द मेच्योरिटी ऑफ दिस प्लान। ओके, नंबर 2 इज लाइफ लॉन्ग रिस्क कवर, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात किया। आपको लाइफ लॉन्ग रिस्क कवर है, 60 के बाद, 70 के बाद, 75 के बाद, 80 के बाद, 85 के बाद योर इंश्योरेंस इज देयर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज उस वक्त में बहुत ज्यादा अपने को पैसे की जरूरत होगा, राइट? नंबर 3, बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि मुझे बड़ा रकम 60 के बाद, 70 के बाद, 80 के बाद, मैं तो रहूंगा नहीं, अगर मैं रहूंगा या मेरे को सरेंडर भी करना है तो मुझे बड़ा रकम मिलेगा क्या? मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ, बड़ा रकम मिलेगा। इसके पीछे एक लॉजिक है जो मैं आपको केस स्टडी में बताऊंगा। जब मैं हम लोग एक केस स्टडी लेंगे, एक एग्जांपल लेंगे ना, आपको पूरा फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। तो बोनस थ्रू आउट द टाइम, मतलब मैच्योरिटी के पहले एक रेट मिलेगा, मैच्योरिटी के बाद रेट मिलेगा, वो आपको डिसाइड करने का, लेकिन हमने एक कैलकुलेशन पर्पस के लिए एक रेट पकड़ा हुआ है। वो रेट थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट उतना तो मिलेगा, डोंट वरी अबाउट इट। सो बोनस थ्रू आउट द टर्म इज देयर, राइट? एफएबी का मतलब क्या है? व्हाट इज फाइनल एडिशनल बोनस? फाइनल एडिशनल बोनस मतलब एलआईसी बोलती है कि जो भी बंदा 15 साल या 15 साल के ऊपर लगातार पॉलिसी भरता है, ही इज entitled for one more additional bonus which is paid in the last on the basis of the term, how much term he has taken, so that is called as फाइनल एडिशनल बोनस। ये आपको ये मालूम पड़ना चाहिए। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आपको देखना पड़ेगा कि मैक्सिमम हम कितना बोनस दे रहे हैं, राइट? व्हाट इज माय एडिशनल बोनस ऑफ एफएबी, कितना मेरा वैल्यू है, वो सब आपको मालूम पड़ना चाहिए। एफएबी का जो रेकनर है आपकी शायद ब्रांच में मिल जाएगा, आपको डेवलपमेंट ऑफिसर के पास हो सकता है, या आपकी ब्रांच मैनेजर से भी आपको मिल सकता है। अब देखते हैं किन लोगों को ये पॉलिसी हम दे सकते हैं, कौन से एज ग्रुप वाले को। मिनिमम एज एट एंट्री इज 90 डेज, मतलब 90 दिन का एक छोटा बच्चे से लेके 55 इयर्स का एक बड़ा व्यक्ति तक आप दे सकते हो, करेक्ट? लेकिन इधर मैक्सिमम मेच्योरिटी एज जो है वो 70 इयर्स है। मतलब एलआईसी बोलती है कि आप जो एज ग्रुप में देने वाले हो, उसको जो टर्म देने वाले हो, वो ऐड करने के बाद 70 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, राइट? फॉर एग्जाम्पल 55 इयर्स का बंदे को 15 साल के ऊपर आप नहीं दे सकते। 55 इयर्स वाला अगर 20 साल देना भी चाहेंगे तो आप नहीं दे सकते, क्योंकि वो 75 हो जाता है। तो एलआईसी बोलते हैं 70 के ऊपर नहीं होना चाहिए, उसके लिए मैक्सिमम टर्म अपना 55 है। 50 को 20 वाला दे सकते हो, राइट? 45 वाले को 20 दे सकते हो, करेक्ट? 45 वाले को 30 नहीं दे सकते हो क्योंकि 75 हो जाएगा। आर यू विद मी? सो 50 वाले को 20 दे सकते हो, 45 वाले को 25 दे सकते हो, 40 को 30 दे सकते हो। आप अगर टोटल करोगे तो 70 के ऊपर नहीं जा रहा है, करेक्ट? इसका मिनिमम सम एश्योर्ड कितना है? 2 लाख है, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको 10 लाख से कम नहीं देना है। इसका रीजन मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा कि क्यों आपको 10 लाख से कम नहीं देना। देखिए, जीवन उमंग का जो प्लान है, जीवन उमंग का जो प्लान है, इसको हमेशा जब भी आप पिच करते हो तो बड़ा रकम में पिच कीजिए, ताकि कस्टमर को कोई भी लॉस नहीं होवे। हम देखेंगे जब हम कैलकुलेशन की बात करेंगे, उसमें मैं बताऊंगा कि क्यों आपको 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा बेचना है, करेक्ट? मिनिमम सम, मैक्सिमम सम अश्योर्ड, नो लिमिट, ओके? मेच्योरिटी एज, इसका टर्म क्या है? 100 है, और टर्म क्या है? 100 माइनस एंट्री। पॉलिसी टर्म क्या है? मेच्योरिटी एज 100 ईयर्स है, मतलब इसका एआईडी बोलते हैं मेच्योरिटी एज आपको 100 देना पड़ेगा। और पॉलिसी टर्म क्या है? एज माइनस एंट्री। मतलब कोई 45 ईयर वाला बंदा ले रहा है तो उसका टर्म 55 हो गया, कोई 35 ईयर वाला टर्म रहेगा तो उसका उसका टर्म हो गया 65, कोई 5 साल वाला लड़की ले रही है तो उसका टर्म हो गया 95 ईयर्स, ओके? तो प्लीज रिमेंबर दिस वेरी केयरफुली। मिनिमम मोड ऑफ पेमेंट अगर आप बात करो तो ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली एंड मंथली हो सकता है, राइट? आगे बढ़ते हैं। मैं जैसा बताया कि एसबी विल कमेंस आफ्टर पीपीटी। एलआईसी बोलती है कि जो पॉलिसी होल्डर है उसको एसबी चालू होने के वक्त, उस वक्त उसके पास एज
उसका 30 इयर्स होना चाहिए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मिनिमम एज एट द एंड ऑफ पीपीटी शुड बी 30 इयर्स. सो फॉर एग्जांपल, अगर आप देखोगे तो 0 to 4 इयर्स वाले को हम 30 साल ही दे सकते हैं. अगर 90 दिन का कोई बच्चा है या 1 साल का कोई लड़की या बच्चा है, उसको हम 30 साल ही दे सकते हैं, क्योंकि जब उसका 30 साल खत्म होगा तभी उसको सर्वाइवल बेनिफिट मिलेगा. ये बहुत केयरफुल चीज है, याद रखिए. बिकॉज बहुत सारे लोग 2 साल के बच्चे को हाँ हम 15 साल दे सकते हैं. कैसे 15 साल दे सकते हैं? वो 17 ही होता है. 2 साल का लड़की को अगर हम 15 साल का टर्म देंगे तो 17 ही होता है. तो एलआईसी बोलती है 30 साल होना चाहिए. 5 साल से लेके 9 साल के बच्चे या जब बच्चे या छोटे लड़का होगा तो उसको 25 ईयर्स देना पड़ेगा. 10 to 14 ईयर्स का कोई अगर पॉलिसी होल्डर है तो उसको 20 ईयर्स देना पड़ेगा. एंड 15 ईयर्स का अबव है तो उसको 15 ईयर्स देना पड़ेगा. ये ध्यान रखिए. 2 साल का लड़की है तो 30 साल दे देना पड़ेगा. अगर 6 साल का लड़का है तो उसको 25 साल ही देना पड़ेगा. अगर 12 साल का कोई लड़की है तो उसको 20 साल देना पड़ेगा. और अगर 25 साल या 30 साल या 35 साल तक का, जो 55 तक कोई भी दे सकता है, राइट. 15 years you can give that, right? This is very important. So maximum age at the end of the maturity PPT will be 70 है, जो मैंने आपको पहले भी बताया, right? इसमें आप राइडर्स ऐड कर सकते हो. क्रिटिकल इलनेस राइडर है, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर है, राइट. वी कैन ऑल्सो गिव टर्म एश्योरेंस राइडर एंड ऑफ कोर्स एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर ऑल्सो ऑप्शनल है. अभी हाल ही में लास्ट ईयर मतलब 2021 में फरवरी में पीडब्ल्यूबी राइडर ऐड किया है. पीडब्ल्यूडी क्या है? प्रीमियम वेवर डेथ बेनिफिट राइडर. ये बहुत इंपॉर्टेंट राइडर है. फादर अगर बच्चे के नाम पे ले रहे हैं और अगर फादर भगवान ना करे कुछ उसको हो जाता है और ये राइडर अगर वो लेते हैं तो सारा प्रीमियम उसका वेव हो जाता है और उसको बेनिफिट जो है उसका 30वां साल से मिलना चालू होता है. हम लोग देखेंगे एक एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे, राइट. एक इलस्ट्रेशन के मैं एक एग्जांपल का ले रहा हूँ. अगर एक 35 साल का बंदा है जिसका पीपीटी 15 साल है, राइट, और वो सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए ले रहे हैं, प्रीमियम उसका 76,944 है पर एनम ड्यूरिंग द प्रीमियम टर्म. उसको हम सर्वाइवल बेनिफिट कितना दे रहे हैं? 80,000 रुपीज पर ईयर दे रहे हैं आफ्टर द प्रीमियम टर्म. तो इसको हम लोग ऐसे भी पोजीशन कर सकते हैं, रिटर्न ऑफ प्रीमियम. आप जितना प्रीमियम 15 साल तक भरोगे, 16वां साल से जब तक आप रहोगे या मैच्योरिटी तक हम आपको आपने जितना प्रीमियम भरा वो हम वापस करेंगे. प्लीज अंडरस्टैंड. लुक एट द पिच हाउ इट इज. रिटर्न ऑफ प्रीमियम बोलते हैं उसको, आरओपी बोलते हैं, आरओपी. और मेच्योरिटी भी लगभग हम 1 करोड़ के आसपास देंगे. अभी अभी सवाल ये उठता है, बहुत लोगों को दिमाग में सवाल आ रहा है कि सर आदमी बोलेगा कि मैं 75 में मेरे को अगर लेना है पैसा तो कितना मिलेगा, 85 में लेना तो कितना मिलेगा, मैं पूरा साल जिया तो आपने बोला 1 करोड़ मिलेगा, तो मुझे एटलीस्ट कितना मिलेगा. हम उसका कैलकुलेशंस देखेंगे. जरा रुकिए, हम लोग आगे वाले साइट्स में हम लोग बराबर कैलकुलेशन करके देखेंगे कि कितना उसको मिनिमम तो मिलेगा ही मिलेगा, राइट. दिस इज अ ब्यूटीफुल वे ऑफ एक्सप्लेनिंग इट. अभी हमने एक कंपैरिजन किया है कि ये जो प्लान हमारा जो होल लाइफ प्लान है कौन से एज ग्रुप में ज्यादा बेनिफिट देता है, राइट. हमने 3 एज ग्रुप पकड़ा हुआ है इधर. एक हो गया 55, एक हो गया 35 और एक हो गया 5 का. एक 55 इयर्स का आदमी है, एक 35 इयर्स का लड़का आदमी है और एक 5 साल का छोटा लड़का है. ये तीनों में अगर हम ले रहे तो अगर आपने देखा होगा जो ब्लू लाइन है वो सबसे ज्यादा आगे है. मैच्योरिटी वैल्यू देखिए, उसमें करीब करीब 1.5 करोड़ के आसपास मैच्योरिटी हम दे रहे हैं. जब 5 साल का लड़का को जब मैच्योरिटी मिलेगा एट द एज ऑफ 90, ऑब्वियस है क्योंकि वो ज्यादा लंबा टर्म तक जी रहा है तो ऑब्वियसली उसको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा. सर्वाइवल बेनिफिट भी ज्यादा टाइम तक जिंदा है तो उसको ज्यादा टाइम तक मिलेगा, तो उसको भी 56 लाख के आसपास मिल रहा है. और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? प्रीमियम इज लोअर एट अ लोअर एज. तो 9,32,000 ही वो प्रीमियम भर रहा है. तो आप देख सकते हो कि दिस इज अ ब्यूटीफुली पोजिशन प्लान फॉर अ स्मॉल चिल्ड्रन, राइट. आप कोई भी एंगल में आप खुद भी लीडर ऐप में या एलआईसी ऑल इन वन में 3 एज ग्रुप का निकाल के आप देख सकते हो. देखिए आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा तभी जाके आपको थोड़ा सा रिजल्ट मिलेगा. आपको बताने में इजी रहेगा. कोई भी कस्टमर पूछ लेगा कि मैं बच्चे के नाम पे लूंगा तो ज्यादा फायदा है क्या, तो आपको ये बोलना पड़ेगा हाँ सर ये ग्राफ देखिए, देखिए मैं पीपीटी आप सबको देने वाला हूँ. पीपीटी आई एम गोइंग टू गिव यू, डोंट वरी. तो ये पीपीटी को जरा जो जो इंपॉर्टेंट पीपीटी है उसको अलग एक पीपीटी में डाल के या उसको अलग से बताना है तो बता के आप उसको कस्टमर को दिखा सकते हो. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और कोई हम लोग ने मैनिपुलेट वगैरह नहीं किया. सिंपल है, बहुत ही सिंपल लॉजिक है कि लोअर द एज हायर द रिटर्न, हायर द एज average the return. So please understand. Okay.
और एलआईसी ने ये जब लॉन्च किया था तभी एक बहुत ही बढ़िया पंच लाइन के साथ लॉन्च किया था, बचपन से 55 तक, प्लान फॉर ऑल द एज ग्रुप, राइट फ्रॉम 0 टू 55 इयर्स। ओके, क्यों 0 टू 55 इयर्स हम दे रहे हैं इसमें? देखिए, टू मेजर लाइफ साइकिल रिस्क मोर्टालिटी हम बता रहे हैं। व्हाट आर द टू मेजर साइकिल? एक तो हम बोल रहे हैं कि रिस्क मोर्टालिटी, बीच में कहीं पर कुछ हो जाता है तो एक लमसम अमाउंट हम दे सकते हैं, राइट? और लॉन्जिटिविटी, और लॉन्ग टर्म तक अगर वो जीता है तो उसको 8% हम गारंटीड दे रहे हैं। सो द कस्टमर इज कवर्ड बोथ वेज इन द सिंगल प्रोडक्ट। सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट इज कॉल्ड एज टू मेजर लाइफ साइकिल। दो मेजर लाइफ साइकिल, रिस्क मोर्टालिटी मतलब रिस्क को कवर करने के लिए, और दूसरा हम बता रहे हैं कि कस्टमर को लॉन्ग टर्म पे कस्टमर को ये बढ़िया लॉन्जिटिविटी ऑफ रिस्क भी मिलेगा। लंबा टर्म पे भी अगर मर गया तो भी उधर भी रिस्क ज्यादा बड़ा अमाउंट मिलेगा, राइट? सो दिस इज कॉल्ड एज अ ब्यूटीफुल यूनिक प्रपोजल। दूसरा, एक और यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है? यूनिक सेलिंग पॉइंट बोलते हैं, यूएसपी का मतलब क्या है? यूनिक सेलिंग पॉइंट। एलआईसी बोलती है कि प्रपोर्शनेट डेथ एंड मैच्योरिटी बेनिफिट टू कंटिन्यू इवन आफ्टर 3 प्रीमियम्स पेड। किसी कस्टमर ने बोला कि मुझे 3 साल के ऊपर भरना नहीं जमेगा, फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, आपको बेचना नहीं है, ऐसा कैसा बेचना है मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन आपको क्या बोल रहे हैं, बड़ा कस्टमर है, सपोज एक कस्टमर जो है 25 लाख रुपए का प्रीमियम आपने पिच किया। अब कस्टमर बोलते हैं कि मैं ज्यादा से ज्यादा 3 साल या 5 साल भर सकता हूँ, इसके ऊपर मेरे पास उतना कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि मेरा बिजनेस पे भी मेरे को काम पे लगाना है, मेरे को जाना पड़ेगा। लेकिन क्या मेरा पॉलिसी बंद होगा? सर, बंद नहीं होगा, लेकिन हमको एनकरेज करना है कस्टमर को कि सारा प्रीमियम भरना है। कस्टमर को तो हमको सारा प्रीमियम भरने के लिए एनकरेज करना है, कभी भी मिस सेलिंग नहीं करना है। देखिए, एक बार आपका रेपुटेशन चला गया कस्टमर के पास, फिर कस्टमर आपको कितना भी आप फोन करोगे, कस्टमर आपसे ट्रस्ट नहीं करेगा, ना ही किसी को रेफर करेगा। उसके लिए इंटीग्रिटी रखना बहुत जरूरी है। अपना इंटीग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रिटी का मतलब क्या है? अपना कस्टमर के साथ ट्रस्ट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉयल होना चाहिए। भले आपको प्रीमियम कम देवे चलेगा, कोई इश्यू नहीं, प्रीमियम नहीं देगा चलेगा, लेकिन आपका इंटीग्रिटी और लॉयल्टी बहुत जबरदस्त होना चाहिए, राइट? हमेशा याद रखें, जब आप लॉयल रहते हो तो लोग आपके पास फिर से आएंगे। अगर आप लॉयल नहीं हो और गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो तो लोग आपके पास ट्रस्ट भी नहीं करेंगे और आपका नाम भी खराब हो जाएगा। और ये इंडस्ट्री में नाम आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप आज भरत पारक देख लो, राजेश सातोस्कर देख लो, या वेंकटेश्वर राव देख लो, ये जितने भी मैं बड़े बड़े एजेंट के नाम ले रहा हूँ, आप लोग जानते भी होंगे, देखे भी होंगे। इन लोगों का इंटीग्रिटी और इन लोगों का सर्विस बहुत ही लॉयल है कस्टमर की तरफ, राइट? क्योंकि इनका नॉलेज भी बहुत अच्छा है, तभी तो जाके वो लोग मिसगाइड नहीं कर सकते हैं। अब इंटीग्रिटी दो हिसाब से खराब हो सकती है। एक, या तो आपको नॉलेज नहीं है, या तो आप जानबूझ के कर रहे हो। जानबूझ के तो कोई करेगा नहीं, ज्यादा करके नॉलेज नहीं है उसके लिए मैं बोलता हूँ नॉलेज को थोड़ा ज्यादा जान दीजिए। ओके, अब एलआईसी एक कंडीशन बोलती है कि 3 साल के बाद पॉलिसी कब चालू होगा और कब चालू नहीं होगा। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। मैंने बताया था कि मिनिमम सम एश्योर्ड अपने को 10 लाख देना है। इसका पीछे राज क्या है बता रहा हूँ। देखिए, इफ द पेड अप सम एश्योर्ड इज 2 lakhs और मोर, पेड अप मतलब एक कैलकुलेशन करती है एलआईसी कि अगर किसी कस्टमर ने बीच में भरना बंद कर दिया तो उसको पेड अप वैल्यू मिलता है। उसको रिड्यूस्ड भी हम बोल सकते हैं, रिड्यूस्ड सम एश्योर्ड भी बोल सकते हैं, राइट? अगर वो रिड्यूस कैलकुलेशन करने के बाद 2 लाख या 2 लाख से ऊपर है तो पॉलिसी विल गेट ऑल द बेनिफिट इंक्लूडिंग सर्वाइवल बेनिफिट एंड पार्टिसिपेशन इन बोनस आफ्टर पीपीटी, आफ्टर द पीपीटी शैल कंटिन्यू। अभी हम एग्जांपल लेके देखते हैं। देखिए, ये एग्जांपल लेते हैं, 35 इयर्स का बंदा है, इधर में प्रीमियम से कोई मतलब नहीं, खाली टर्म से मतलब है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 15 साल का टर्म लिया है, लेकिन वो खाली 3 साल भर रहा है। सभी को स्क्रीन दिख रहा है मेरा, राइट? ओके, एक फॉर्मूला है, बहुत सिंपल फॉर्मूला, आपको बायाड वगैरह करने की जरूरत नहीं, खाली मैं बता रहा हूँ। नंबर ऑफ प्रीमियम्स पेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रीमियम्स पेएबल, नंबर ऑफ प्रीमियम्स पेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रीमियम पेएबल मल्टीप्लाइड बाय सम एश्योर्ड। नंबर ऑफ प्रीमियम्स पेड कौन सा है? एनपीडी बोलते हैं उसको, और नंबर ऑफ प्रीमियम्स पेएबल क्या बोलते हैं? एनपीवाई बोलते हैं, राइट? तो नंबर ऑफ प्रीमियम्स पेड कितना है? 3 साल का है, और नंबर ऑफ प्रीमियम पेएबल कितना है? 15 साल का है। तो अगर 3 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 10 lakhs में अगर करता हूं तो 2 लाख रुपए आते हैं। तो एलआईसी बोलती है कि ये कैलकुलेशन करने के बाद, देखिए ये वाला कैलकुलेशन करने के बाद, ये वाला कैलकुलेशन करने के बाद एलआईसी बोलती है कि वो 2 लाख या 2 लाख से ऊपर होगा तो ये नया आपका पेड अप वैल्यू बन गया, नया वैल्यू बन गया। पहले 10 लाख रुपए था, अभी कितना वैल्यू हो गया? 2 लाख हो गया। तो याद रखिए,
जब भी आप कस्टमर को प्रॉपरली ये समझाते हो, शॉर्ट टर्म की बात करते हो या कम टाइम बात करना है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। पहले वाला सम एश्योर्ड कितना था? 10 लाख रुपया, तो 8% उसका 80,000 रुपीज़ होता है। अब सर्वाइवल बेनिफिट कितना हो गया? 2 लाख हो गया, तो 2 लाख पे 8% कितना हो गया? आफ्टर अगर कस्टमर 3 साल ही भरता है, लेकिन 10 लाख रुपए का, उसके लिए मैंने बोला 10 लाख रुपए का मिनिमम सम एश्योर्ड आप दोगे। पॉलिसी में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। कस्टमर ने 3, 4, 7 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल कभी भी भरा, तो प्रॉब्लम नहीं है, राइट? एक एग्जांपल और एक लेते हैं ताकि आपको और थोड़ा क्लैरिटी मिल जाए। XYZ बंदा है, 35 इयर्स का एज है, सेम 15, 13 ये सब सेम है। अब देखिए कस्टमर ने सम एश्योर्ड कम लिया हुआ है। कितना लिया हुआ है? 10 लाख, सॉरी 5 लाख रुपया लिया हुआ है। 5 लाख रुपीस लिया हुआ है। 10 लाख पहले केस में देखा था, और यहाँ पर देखिए कस्टमर कितना ले रहे हैं? 5 लाख रुपीस ले रहे हैं। यहाँ पर वो 10 लाख रुपीस लिया हुआ है, करेक्ट? तो हमने अभी वापस कैलकुलेशन किया, 3 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाइड 3 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 5 लाख विल कम टू 1 लाख। अभी ये केस में 1 लाख से नीचे है, तो LIC बोलती है कि हम वो पॉलिसी में आगे रिड्यूस्ड पेड अप में हम चला नहीं सकते हैं, उसका पॉलिसी डिसकंटिन्यू हो जाएगा। द पॉलिसी विल डिसकंटिन्यू। तो आई एम श्योर सभी लोगों को ये समझ में आया, तो टाइप कीजिए यस, अदरवाइज मैं फिर से एक बार समझाता हूँ। इसको सिंपल बनाने के लिए मैंने एक कैलकुलेटर बनाया, इसको कैसे बेचना है बनाने के लिए मैंने एक ब्यूटीफुल न्यू कैलकुलेटर बनाया। थोड़ा उसमें चेंजेस कर रहा हूँ मैं अभी, लेकिन फिर भी आप लोगों को बहुत ही बढ़िया लगेगा। लेकिन कैलकुलेटर जाने के पहले आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं? यस और नो प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स एंड देन वी विल प्रोसीड फॉर दैट प्लीज। थैंक यू। आई एम डेलिबरेटली गोइंग स्लो सो दैट आप लोग कोई पॉइंट मिस नहीं करे। मुझे पता है कुछ लोग IPL भी देखते देखते सुन रहे हैं, मुझे पता नहीं, बट अगर आप IPL देख रहे हो तो देखो उधर, लेकिन इधर भी ध्यान दो, सो दैट स्कोर इधर भी बढ़ेगा उधर भी बढ़ेगा। पॉलिसी लैप्स हो जाएगा, पॉलिसी में कुछ मिलेगा नहीं उनको, राइट राजेश जी? डिसकंटिन्यू का मतलब उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, राइट? ओके, थैंक यू। तो आई होप सभी लोगों ने ओके लिखा, थैंक यू। अब देखिए कस्टमर को एक और चीज समझा सकते हैं कि अगर आफ्टर 15 इयर्स कस्टमर वांट्स 3 लाख, तो क्या हो सकता है? अगर वो 3 साल ही भर रहा है, 5 साल ही भर रहा है, 7 साल ही भर रहा है, 10 साल ही भर रहा है, 13 साल ही भर रहा है, या उसका जो भी फोरफिशर कैलकुलेशन अमाउंट होगा मैडम, सरेंडर का जो अमाउंट होगा वो खाली उसको वापस मिलेगा। डिसकंटिन्यू का मतलब क्या है? उसको बेनिफिट्स आगे का नहीं मिलेगा। मेरा मतलब वो था, डिसकंटिन्यू का मतलब उसको जो भी भरा हुआ है उतना अमाउंट का कैलकुलेशन करके उसको मिलेगा, वो फैक्टर मिलेगा, वो अलग बात है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि बेनिफिट उसका जो आने वाले इंश्योरेंस का कवर या 8% का बेनिफिट, वो सब डिसकंटिन्यू हो जाएगा, राइट? ओके, नाउ इफ द कस्टमर सेज आई विल पे ओनली फॉर 13 इयर्स, लेकिन मुझे 3 लाख रुपया टैक्स फ्री और गारंटीड इनकम चाहिए, उसका मतलब क्या है कि मैं भरूंगा खाली 13 साल, लेकिन मुझे 3 लाख रुपए भरना चाहिए, 3 लाख रुपए मुझे मिलना चाहिए, गारंटीड टैक्स फ्री इनकम आफ्टर 15 ईयर्स। तो हम क्या बोल रहे हैं? अगर आप 15 साल भरोगे तो आपको 3 लाख रुपए भरना है, 13 साल भरोगे तो 3.5 लाख रुपए भरना है, तो प्रीमियम थोड़ा सा आपका बढ़ जाएगा। 10 ईयर्स में भरना है तो 4.5 लाख भरना है, 7 साल में भरना है तो 6.5 लाख भरना है, 5 साल में भरना है तो 9 लाख भरना है, या 3 साल में भरना है तो आपको पूरा 15 लाख भरना है, जिसमें आपको 8% गारंटीड मिल जाएगा, राइट? और एक मैं तरीका मैं बता रहा हूँ जिसमें आप एक्चुअली एक कैलकुलेटर के थ्रू आप उसको समझा सकते हो, राइट? 1 मिनट, आई शेयर द स्क्रीन विथ यू, जस्ट 1 मिनट। ओके, आपके सामने देखिए एक कैलकुलेटर है। इसमें पहले कॉलम समझ लेते हैं क्या क्या है इसमें। आपको ये जो कॉलम है, जो 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 कलर में मार्क किया हुआ है, 3 लाख 77 लाख, ये आपको चेंज नहीं करना है। चेंज आपको ये सब करना है। तो देखिए इसमें क्या क्या है, कस्टमर को कितना इनकम चाहिए। इनकम मतलब उसको 15 साल के बाद, 20 साल के बाद, या उसको लगातार आफ्टर सम पर्टिकुलर कितना इनकम चाहिए, कितने साल तक वो भरना पसंद कर रहा है, सॉरी कितने साल तक उसको भरना, टर्म कितना लेना है, और कितने साल तक वो भरना पसंद कर रहा है, ईयरली प्रीमियम कितना आएगा, सम एश्योर्ड कितना आएगा, रिड्यूस्ड पेड अप वैल्यू कितना है, और उसको एक्चुअली कितना मिलेगा। अभी इसको कैसे पिच करना मैं बता रहा हूँ। मैं कैलकुलेटर सबको भेजूंगा, डोंट वरी। इसको कैसे पिच करना थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर आप एक कस्टमर के साथ बैठे हो और कस्टमर को पूछा, सर आपकी छोटी बच्ची है, 2 साल की या 3 साल की बच्ची है, तो आप उसको
जब वो 30 साल की होगी, आज तो 3 साल की लड़की है लेकिन 30 साल होगी, तो उसको आप कितना एक ईयरली इनकम देना पसंद करते हो? एज अ गिफ्ट आप उसको कितना देना पसंद करते हो? अभी मान के चलिए कस्टमर बोलता है कि मुझे, अब वो 30 साल का होगी तो उसको कम से कम तो मुझे 5 लाख देना है। आई एम गिविंग एन एग्जांपल, और आपको यहाँ पर 30 साल लेना ही पड़ेगा, बिकॉज़ 30 साल तक तो वो लड़की रहने वाला है। इधर एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, 5 साल का लड़की या 3 साल का लड़की जो भी है, राइट? सो 30 साल का ले लिया। अभी आप तीसरा सवाल पूछ रहे हो कस्टमर को कि सर मुझे बताइए आप कितने साल इसके लिए भरना पसंद करोगे? आप इसके लिए कितना साल भरना पसंद करोगे? तो मैंने इधर एरो में 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 करना है तो ऑटोमेटिकली अपना कैलकुलेटर में आ जाएगा, तो 14 तक करना है। सपोज वो बोलते हैं कि मैं 10 साल भरना इंटरेस्टेड हूँ, करेक्ट? तो उसका ईयरली प्रीमियम आ गया 15 लाख रुपया, ठीक है? तो खाली वो 10 साल भरेगा, 15 लाख रुपए का प्रीमियम हर साल वो भरता जाएगा 10 साल के लिए। ऑटोमेटिकली उसका सम एश्योर्ड हम कैलकुलेट करके रखे हुए हैं, जहां पर हमने 1,87,50,000 रुपीज का सम एश्योर्ड है। एक्चुअल सम एश्योर्ड वो है, लेकिन रिड्यूस्ड पेड अप करने के बाद सिर्फ वो 10 साल के लिए कर रहे हैं। तो हमने क्या फॉर्मूला निकाला उसका? नंबर ऑफ प्रीमियम्स पेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रीमियम पेएबल मल्टीप्लाइड बाय सम एश्योर्ड। तो कितना आ गया? 6,25,000, सॉरी 62,50,000 के हिसाब से उसको 8%, नया उसका वैल्यू कितना हो गया? 8% के हिसाब से 5 लाख रुपीज। तो 5 लाख रुपीज उसको लगातार उसको मिलता रहेगा बच्ची को 30 साल होने के बाद। तो ऐसे आप कोई भी टर्म ले सकते हो। अगर 10 साल की लड़की है तो उसको आप 20 साल दे सकते हो। कस्टमर बोलता है मुझे खाली 7 साल भरना है, वो भी उसको 5 लाख रुपया देना है। कितना रकम चाहिए पूछिए। देखिए मैंने एक बड़ा कॉल क्लोज किया था जब मैं अकोला में था, तो एक बड़ा कॉल क्लोज किया था जहां पर कस्टमर को 4 लाख रुपया अपनी लड़की को देना था, राइट? ये कैलकुलेटर बताने से एक बड़ा फायदा क्या होता है, कस्टमर को क्लियर कट मालूम पड़ता है कि मुझे भरना कितना साल है। अच्छा, इसमें कोई आप मिस सेलिंग नहीं कर रहे हो, आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बता रहे हो, और कस्टमर को ये भी बोल रहे हो कि सर आप सिंस 7 साल या 8 साल ही भर रहे हो या कम भर रहे हो टर्म से, तो ऑब्वियसली आपका सम एश्योर्ड तो वो हिसाब से कैलकुलेट होगा और आपका प्रीमियम भी वो हिसाब से आएगा, करेक्ट? इसमें कोई हम गलत काम नहीं कर रहे हैं। इट्स अ ब्यूटीफुली डिजाइंड फॉर्मूला। आप इसको कैसे यूज कर सकते हो वही इंपॉर्टेंट है। कोई कस्टमर बोलता है कि मुझे पेंशन चाहिए 15 साल के बाद या 20 साल के बाद। सपोज कस्टमर बोलता है कि मुझे हर साल फॉर एग्जांपल 12 लाख रुपया, मतलब 1 लाख रुपया उसको हर साल चाहिए, और उसका एज समझो 45 ईयर्स है। तो 15 साल के बाद अगर वो जा रहा है और वो बोलता है कि मैं खाली 10 साल ही भरूंगा क्योंकि मेरा आज 45 है, 55 के बाद शायद मैं नहीं भर पाऊंगा, तो उसका प्रीमियम साल का कितना हो गया? 18 लाख हो गया। जितना लेट शुरू करेगा उतना और उसको तकलीफ होगा। याद रखिए, प्रीमियम डिफरेंस होगा, थोड़ा सा ईयरली प्रीमियम में फर्क आएगा। ये अप्रोक्सीमेट प्रीमियम में ले रहा हूँ, ये अप्रोक्सीमेट प्रीमियम है, प्लीज अंडरस्टैंड, ठीक है? ये अप्रोक्सीमेट प्रीमियम है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है प्रीमियम, लेकिन ये बहुत ही जरूरी है कि आप उसको प्रॉपरली समझाओ और इसको बताओ, कैलकुलेट करके जाओ, थोड़ा आप भी थोड़ा कैलकुलेट करके जाओ। ये आपका रेडीमेड टूल है, ये आप आराम से कर सकते हो, घर पे भी ट्राई कीजिए, मोबाइल में भी ट्राई कर सकते हो। मैं आपको भेज दूंगा ये टूल, भेजो कि नहीं भेजो मुझे बताइए कितने लोगों को ये टूल चाहिए। इफ यू वांट जस्ट टाइप आई, तभी मैं आपको भेजूंगा, नहीं तो नहीं भेजूंगा। जो लोगों ने मुझे आई टाइप किया तो ही मैं करूंगा, यस या आई टाइप करोगे तो ही मैं भेजूंगा, क्योंकि मुझे देख रहे हैं कि क्या आप लोगों को वाकई में ये टूल में समझ में आया। भेजिए, राजेश जी बोल रहे हैं भेजिए, ओके वेरी गुड, सोमनाथ जी यस, ओके वेरी गुड, अबाउट अदर्स? आई नो टाइप करना थोड़ा बोरिंग है, बट देन दैट इज हाउ इट इज। थैंक यू वेरी मच उमा जी, थैंक यू गोविंद जी। So that is how you have to react to everything. What about others? What about others? सिर्फ 4-5 लोगों ने बोला है। फर्नांडिस साहब यस, थैंक यू। बट यूज इट, हम प्रैक्टिकली इसको यूज करोगे ना, आपको नया नया चीज दिखेगा। अभी एक एजेंट ने बहुत अच्छा यूज किया इसको, मुझे फीडबैक दिया कि सर इसमें थोड़ा सा चेंजेस करना है, इसमें प्रीमियम के हिसाब से। बोला मैं कर रहा हूँ, उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। तो जब आप यूज करके मुझे फीडबैक दोगे, या इसमें कुछ कस्टमर ने आपको कुछ अलग सवाल पूछा जिसमें आपको हैंडल करना जम नहीं रहा, तो आप मुझे बताइए, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बात करना। आप कभी भी मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, फोन कर सकते हो, अगर मैं फ्री हूँ तो फोन में बात करूंगा, लेकिन कभी भी मुझे फ़ोन कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। मैं आपको डेफ़िनिटली इमीडिएटली फीडबैक, अभी फर्नांडिस साहब ने मुझे कुछ क्वेरी था, उन्होंने पूछा तो मैंने तुरंत उनको फ़ोन में बता दिया। कोई इश्यू नहीं है। देखिए जभी भी हमारे पास टाइम रहता है, हम चाहते हैं कि आपका बेनिफिट होवे। अगर ये देने के बाद अगर आपका 1 लाख 2 लाख का प्रीमियम क्लोज़ होता है, तो इससे ज़्यादा बेनिफिट मुझे खुशी और कुछ नहीं होगा। प्लीज़ अंडरस्टैंड, राइट?
इसके लिए मैं बोलता हूँ ऐसा टूल्स वगैरह को थोड़ा ध्यान से देखना है, समझना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करोगे, रिपीट करोगे तो बाय हार्ट हो जाएगा। कुछ-कुछ आंकड़े आपके पास बाय हार्ट हो जाएगा, राइट? तो दिस इज अ ब्यूटीफुल वे ऑफ एक्सप्लेनिंग द शॉर्ट टर्म थिंग। इसको हमने शॉर्ट टर्म जैसा भी हम इसको बेच सकते हैं, राइट? अब एक और चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कस्टमर बोलता है कि नहीं नहीं मुझे तो एक काम करते हैं, मुझे तो सिंगल प्रीमियम भी भरना है, लेकिन मुझे 3 लाख रुपया चाहिए। क्या बोलते हैं? 3 लाख रुपया मुझे चाहिए। तो हमने एक कॉम्बिनेशन बनाया, कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं या कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं, आप जैसा बोलो वैसा, कि सिंगल प्रीमियम रेगुलर इनकम प्लान उसको मिलेगा। सिंगल प्रीमियम रेगुलर इनकम प्लान उसको मिलेगा, राइट? तो हम कस्टमर को बोल रहे हैं कि आपको 30 लाख रुपए का सिंगल प्रीमियम भरना है जीवन अक्षय में। सिंगल प्रीमियम जीवन अक्षय में आपको 30 लाख रुपया भरना है और एक प्रीमियम भरना है जीवन उमंग का 1.5 लाख रुपया। तो दो आपने कस्टमर को एक चेक लिया 31,50,000 रुपीज, उसमें से 30 लाख आपने डाला जीवन अक्षय में और 1,50,000 डाला आपने जीवन उमंग में, करेक्ट? नेक्स्ट ईयर से कस्टमर को कुछ भी भरना नहीं, बिकॉज हम कस्टमर को क्या बोल रहे हैं? सिंगल प्रीमियम रेगुलर पे आउट, सिंगल प्रीमियम रेगुलर पेंशन जो भी है। तो कस्टमर क्या कर रहा है? 31,50,000 का चेक दे रहा है। ऑफकोर्स मैंने जीएसटी वगैरह नहीं लिया है, बट जीएसटी पकड़ के थोड़ा ज्यादा आएगा, 32 लाख का पकड़िए। उसमें 30 लाख का जो है हमने प्रीमियम लिया है, सिंगल प्रीमियम जीवन अक्षय का लिया है, और 1,50,000 हमने लिया हुआ है जीवन उमंग का, करेक्ट? नेक्स्ट ईयर से उसको जो जीवन उमंग में एन्युटी आ रहा है उससे हम जीवन उमंग का प्रीमियम एडजस्ट कर रहे हैं, राइट? सॉरी, ये देखिए, ये जो प्रीमियम भर रहा है कस्टमर एक्चुअली नहीं भर रहा है। कस्टमर का जो एन्युटी आ रहा है, एन्युटी कहाँ से आ रहा है उसको? एन्युटी उसको मिल रहा है जीवन अक्षय से, करेक्ट? तो ये आपको समझना जरूरी है। ये किसके लिए है? जो सिंगल प्रीमियम डालना चाहता है। सपोज कस्टमर को कुछ बोनस मिला है, सॉरी, कस्टमर को कुछ बोनस मिला है, कस्टमर को एक बड़ा रकम है हाथ में, वो बोलते हैं नहीं नहीं मेरे को एफडी मेरा मैच्योर हो रहा है। तो आपको तुरंत ये काम करना है कि कैसे मैं उसको बेनिफिट भी दूं। इसमें फायदा आपका भी है, कमीशन दोनों जगह पे मिल रहा है आपको, अक्षय में भी मिल रहा है और जीवन उमंग में भी मिल रहा है। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है? आफ्टर 59 ईयर्स, दैट इज 60th ईयर्स के बाद, 59 ईयर्स से इनफैक्ट मिल जाता है उसको 1.5 लाख रुपया। उसको जीवन अक्षय का तो मिल ही रहा है एन्युटी का, और उसका 8% भी चालू हो जाएगा जीवन उमंग का। तो 1.5 lakhs ऑफ जीवन अक्षय एंड 1.5 lakhs ऑफ जीवन उमंग, ये पकड़ के 3 लाख रुपया उसको लगातार मिलेगा। तो दिस इज अ ब्यूटीफुल वे ऑफ पोजिशनिंग अ सिंगल प्रीमियम प्लान। तो किसी ने प्रॉपर्टी बेचा होगा, किसी को बोनस आया होगा, किसी को कुछ बड़ा मौका आया होगा, किसी ने कुछ प्रॉपर्टी रीसेल किया होगा, जो भी होगा, पैसा जब उसको बड़ा पेमेंट आता है ना, तो आप जाके बात कीजिए। कस्टमर आपको डेफिनेटली फोन करता है जब उसका बड़ा रकम आया। तो कॉम्बिनेशन लेके जाइए, कॉन्सेप्ट लेके जाइए, पहले से तैयारी करके जाइए। ब्लाइंडली मैं बोल रहा हूँ करके विश्वास मत कीजिए, उसमें जीएसटी हो सकता है, कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस हो सकता है, तो आपको बिठाना पड़ेगा। ये तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आपको 1.5 लाख नहीं देना तो कम भी दे सकते हो, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि उसको 3 लाख रुपए का पेंशन कितना चाहिए। अगेन आप वो कैलकुलेटर में जाके भी कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना उसको लगातार भर सकते हो। तो जब आप ऐसा बताते हो क्लाइंट को, तो क्लाइंट को भी लगेगा कि ये एजेंट या ये एडवाइजर जो है मुझे प्रॉपर डायरेक्शन दे रही है। जब तक आपको प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिलेगा, आप अपना टारगेट पे अचीव नहीं करोगे। याद रखो, आप प्रॉपरली डायरेक्टेड होंगे, आपको पता है कस्टमर का पैसा कैसे मुझे प्रॉपरली कॉम्बिनेशन और कॉन्सेप्ट में डालना है, राइट? तो ये भी मैं आपको पीपीटी के द्वारा भेजूंगा। अभी हम एक केस स्टडी देखते हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं कि कैसे जीवन उमंग का कैलकुलेशन हमने पूरा लिया हुआ है। उसके बाद हम एक कॉन्सेप्ट देखेंगे, राइट? तो एक एग्जांपल लेते हैं। पॉलिसी होल्डर का एज 35 इयर्स है, टर्म 20 इयर्स है, करेक्ट? सम अश्योर्ड जो है उसका 10 लाख रुपया है, मोड ईयरली है, प्रीमियम लगभग 53,648 आ रहा है पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए 52,679 आ रहा है। थोड़ा प्रीमियम वेरी कर सकता है इधर उधर, मैं कोई दूसरा सॉफ्टवेयर कर रहा हूँ, आप कोई दूसरा सॉफ्टवेयर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं एक एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ, आप एग्जाम्पल को समझिए, फंडामेंटल को समझ लोगे तो बाकी सब रूल तो सेम ही रहेगा सब में, करेक्ट? अब उसके दो चीज हो सकते हैं, एक डेथ बेनिफिट और एक मेच्योरिटी बेनिफिट। अगर बाई चांस वो 6th ईयर में मर जाता है या 5th ईयर में मर जाता है,
तो 40 साल की उम्र में उसकी अगर डेथ होती है, कोई भी साल में डेथ होती है तो बेनिफिट वही रहेगा, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ 40 साल की उम्र में अगर वो डेथ हो जाती है उसका, तो क्या क्या मिलेगा उसको? सम एश्योर्ड प्लस वेस्टेड बोनस, और अगर एफएबी अकुमुलेट हुआ है तो अभी 6 साल 5 साल में तो एफएबी नहीं आएगा, 15 साल के बाद ही आएगा, तो फिर भी अगर इफ एनी एफएबी रहेगा तो अभी सम एश्योर्ड उसका कितना है? 10 लाख रुपया है, करेक्ट। हमने बोनस पकड़ा हुआ है 47 रुपीज, हालांकि बहुत लोग बोलते हैं 50, 60, 70 भी हो सकता है, लेकिन मैंने आफ्टर द टर्म थोड़ा ज्यादा पकड़ा हुआ है, इधर मैंने बिफोर द टर्म 47 रुपीज पकड़ा हुआ है। बोनस कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखिए बहुत सिंपल है। बोनस रेट, जो रेट होगा बोनस का 47, 48, 49, 50 जो भी रेट होगा, और रेट मल्टीप्लाइड बाय सम एश्योर्ड डिवाइडेड बाय 1000। हमेशा बोनस का जो डिवीजन होगा वो 1000 से होगा, परसेंटाइल से होगा, परसेंटेज से नहीं होगा। तो इधर 10 लाख रुपया सम एश्योर्ड है, उसका डिवाइड बाय 1000 करूंगा तो 1000 रुपया आ गया, करेक्ट। कितने साल तक देना है उसको? जब तक वो जिंदा था, मतलब 5 साल तक जिंदा था, तो 5 ईयर्स का मुझे बोनस देना है। तो 47 मल्टीप्लाइड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज 2,35,000। तो 10 लाख रुपए का उसको बेसिक सम एश्योर्ड मिलेगा, 2,35,000 उसको बोनस मिलेगा, तो ये हो गया 12,35,000। अगर उसने राइडर लिया है, गॉड फॉरबिड उसने राइडर भी लिया है 10 लाख रुपया का, तो उसको 10 लाख रुपया एडिशनल बेनिफिट मिलेगा, वो हो गया 22,35,000 रुपया। आराम से जाइए, आपको कोई डाउट है तो मैं इसके बाद में क्लियर करूंगा, लेकिन पहले समझ के लीजिए, एक बार ये समझ गया तो फिर आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, राइट। तो ये हो गया फर्स्ट सिनेरियो जहां पर आदमी का डेथ होता है 6th ईयर पे, करेक्ट। अब बात करते हैं मेच्योरिटी बेनिफिट की, बात करते हैं मेच्योरिटी कभी होगा उसका। देखिए 20 साल का, 35 ईयर्स का बंदा है, 20 साल का प्लान है, तो 55 ईयर्स में उसका मेच्योरिटी होगा, राइट। एवरीबडी विथ मी, 55 ईयर्स का मेच्योरिटी होगा, राइट। उसको 56th ईयर में, दैट इज 55 फिफ्थ ईयर में जैसे खत्म होगा, उसको 8% गारंटीड सम अश्योर्ड हर साल मिलना उसका चालू हो जाएगा, राइट। 80,000 रुपीज, 10 लाख रुपए का 8% कितना हो गया? 80,000 रुपीज। अब बात करते हैं उसको, बाकी कैलकुलेशन की बात करते हैं, उसको लास्ट में क्या मिलेगा। अभी हम ये पकड़ के एग्जाम्पल में ये पकड़ के चलते हैं कि 99 ईयर्स तक वो जिंदा है, राइट। He's awake, he's alive till 99 years. So what is the basic fundamental he is going to get? क्या क्या मिलेगा उसको? 10 लाख रुपया प्लस 47 मल्टीप्लाइड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 20, ये बिफोर द टर्म है। देखिए 35 साल का बंदा है, 20 साल तक भरना है, तो 20 साल तक एक बोनस मिलेगा। उसके बाद 21वां साल से लेके जब तक वो जिंदा है या वो मेच्योरिटी तक उसको एक बोनस मिलेगा। तो हमने एक दो चीज किया है, इधर दो बोनस लिया हुआ है, एक बिफोर द टर्म, एक आफ्टर द टर्म, करेक्ट। इसमें 47 रुपीज लिया है, 70 रुपीज लिया है। अगर एवरेज अगर देखोगे तो 110 रुपीज होता है। कुछ कुछ लोग यहाँ पर 70 लेते हैं, यहाँ पर 35 लेते हैं, तो आता तो वही है, लेकिन फिर भी मैंने जब बात किया था LIC में प्रोडक्ट हेड में बात किया था, तो उन्होंने बोला कि शुरुआत के दौर पे सिंस उनका खर्चा बहुत रहता है, तो उनका जो बोनस रेट थोड़ा सा एवरेज ही रहेगा, लेकिन बाद में उनको मेच्योरिटी देना नहीं है, तो वो पैसे को री इन्वेस्ट करके वो हमको बड़ा बोनस मिलेगा। ये एक लॉजिक है, हालांकि थोड़ा चेंजेस इधर उधर हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशन। मार्केट मतलब मैं मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इकोनॉमिकल मार्केट की बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा आगे 1-2 रुपए का इधर उधर फर्क होगा, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं होगा। और FAB जो है 3550, सबसे ज्यादा मैक्सिमम 40 ईयर्स के ऊपर अगर आप देखोगे FAB 3550 है, तो ये आ गया 35,50,000, राइट। और अगर मैं प्रॉपरली कैलकुलेट करूं कि कितना टोटल रकम कुल मिला के आएगा, तो इसमें आएगा एक मिनट, इसमें आएगा 88,75,000। इमेजिन he is going to get 88,75,000 प्लस उसका जो सर्वाइवल बेनिफिट आ रहा है वो आ रहा है। तो अगर कुल मिला के अगर हमने देखा तो उसने प्रीमियम खाली 10,54,000 रुपया भरा। टोटल रिटर्न्स जो है उसको 80,000 रुपया 45 साल में, क्योंकि 55 में खत्म हो रहा है, 55 प्लस 45 इज 100, तो उसको 45 ईयर्स तक 80,000 रुपीज मिलने वाला है। और दूसरा मेच्योरिटी बेनिफिट उसको हमने देखा था 88,75,000। तो इसको कम कुल कुल मिला के 1,24,75,000 रुपया उसको गारंटीड मिलेगा, जब भी वो 100 साल कंप्लीट करेगा। अभी आपकी सवाल में मैं आता हूँ, आप सब लोगों के दिमाग में ये है कि सर कस्टमर तो ये पूछेगा, मैं तो 100 ईयर्स तक तो जीने वाला नहीं हूँ, मैं तो 65, 70, 75, 80, 85 तक में रहूंगा। सर मान के चलते हैं 85 ईयर्स तक भी अगर आप जिंदा हो,
तो इसका 85 to 90% आपको मिलने वाला है, नहीं तो भी 1 करोड़ तो आपको आराम से मिलेगा। 95 lakhs to 1 करोड़ तो आपका किधर भी नहीं गया। आप लोगों को अगर ये क्लियर करना है, तो अगर आपको और थोड़ा क्लैरिटी चाहिए, तो लीडर ऐप में जाके एक इलस्ट्रेशन बनाइए जीवन उमंग का, प्लीज प्लीज। और उसके बाद उसमें कैश वैल्यू देखिए, कैश वैल्यू एक कॉलम है। मैं लीडर ऐप की बात कर रहा हूँ, मुझे बाकी LIC ऑल इन वन और उसमें मैंने देखा नहीं है, वो भी बढ़िया है, मैं वो मना नहीं कर रहा हूँ, उसमें भी करना तो करिए। सरेंडर वैल्यू देखिए, सरेंडर वैल्यू किधर है, सरेंडर वैल्यू किधर है, उसको हम लोग कैश वैल्यू भी बोलते हैं, लीडर ऐप में उसको कैश वैल्यू बोलते हैं। मैं कल आपको बताऊंगा, जब भी मैं आपको एक इलस्ट्रेशन बताऊंगा तो मैं कल बताऊंगा। तो वो कैश वैल्यू बताइए और जाके 65 या 70 या 75, जो भी कस्टमर बोलता है मैं मरने वाला हूँ 75 या 80 में, देखिए वेरी गुड। तो उसमें देखिए, उसमें कैश वैल्यू में कितना रकम आता है, 92 lakhs, 95 lakhs, 93 lakhs, 96 lakhs, डिपेंडिंग ऑन कितना सम अश्योर्ड लिया है, वो हिसाब से उसका कैलकुलेशन करके आता है। कस्टमर को कन्विंस होगा, कस्टमर को ये बोलना है कि हमने रीजनेबल बोनस पकड़ के हमने किया हुआ है, डोंट वरी अबाउट इट, राइट। सो प्लीज अंडरस्टैंड, बोनस तो कस्टमर LIC देने वाली है। और हमारे जितने भी पुराने होल लाइफ प्लान है, देखिए मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, जितने भी हमारे पुराने, फुल मिलेगा, फुल मिलेगा। कैश वैल्यू जो मिला है वो कैलकुलेटेड है, वो कैलकुलेटेड है, उतना रकम मिलना ही है उसको। इट इज टेकन एज अ 90% ओनली कैलकुलेशन, तो डोंट वरी, पूरा मिलेगा, उसमें और कटम कटी नहीं होगा, राइट। एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, डोंट वरी। दूसरा चीज मैं जो बता रहा था कि जो होल लाइफ हमारा प्लान है, पहले वाला होल लाइफ प्लान है, जो पहले वाले जब LIC शुरुआत में होल लाइफ प्लान शुरू किया था, 2 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 149 जीवन आनंद हमारा पुराना प्लान है, 178 जीवन तरंग है। ये सारे प्लान पे जब हमने एनालिसिस किया था, तो उसमें एवरेज बोनस 70 रुपीज ही हमने दिया हुआ है, राइट। इसका सर्कुलर भी है हमारे पास। तो 70 रुपीज ही हमने दिया है, क्योंकि LIC को होल लाइफ प्लान में प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। प्लीज अंडरस्टैंड, LIC को होल लाइफ में प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, बिकॉज मेच्योरिटी देना नहीं है उनको, उनको कोई लमसम मेच्योरिटी नहीं देना है। आदमी 65 में 75 में जी रहे, तब तक वो पैसा यूज करने के लिए LIC को मिल रहा है। तो ये बैकएंड में आप जरा सोचिए, आपके पास कोई पैसा डाल रहा है 15 साल 20 साल के लिए, उसको आपको देना है 75 80 ईयर्स में, वो पैसे का आप 4 गुना 6 गुना तो बना ही लोगे, आपको टेंशन ही नहीं है। तो ऐसे करोड़ करोड़ लोग डालते हैं, बहुत सारे लोगों ने 2-2 करोड़ रुपया, 3-3 करोड़ रुपया, 5-5 करोड़ रुपया भी इंश्योरेंस में डाला हुआ है जीवन उमंग में। सो डोंट वरी अबाउट द कैश वैल्यू, डोंट वरी अबाउट द रिटर्न्स, मिलना ही मिलना है। मैं मानता हूँ कि रिटर्न्स पे थोड़ा 1%, 2%, 5% का फर्क पड़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आपने 1 करोड़ बोल के उसको 50 लाख रुपए नहीं मिलेगा, उसको ये गारंटी है। 1 करोड़ के आसपास रहेगा, 92 lakhs हो सकता है, 98 lakhs हो सकते हैं, 1 करोड़ हो सकता है, तो डजेंट मैटर, डोंट वरी। इतना तो प्रोफेशनल है, और LIC इतना साउंड कंपनी है, इतना साउंड कंपनी है कि आप देख सकते हो कि पैसा LIC के पास बहुत है, तो कोई डरने की बात नहीं है। इंटीग्रिटी और पैसे के तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं है LIC को, राइट। तो अगर आपने एक कस्टमर को एक मार्केटिंग मैसेज भेजना है, तो आप ये भेज सकते हो, पे प्रीमियम फॉर 150 पर डे फॉर 20 years एंड गेट 1 crore एट मैच्योरिटी। दिस इज एन एब्सोल्युटली टैक्स फ्री है, ये टैक्स फ्री मैच्योरिटी। मैंने टैक्स फ्री नहीं डाला, आप टैक्स फ्री डाल सकते हो। पे प्रीमियम फॉर 150 रुपीज पर डे फॉर 20 years एंड गेट 1 crore एट मैच्योरिटी। कौन सा प्लान है? वेरी सिंपल एंड ब्यूटीफुल वनीला प्लान विच इज जीवन उमंग, राइट, बाय लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अभी तक कोई आपको डाउट है तो आप मुझे चैट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैंने म्यूट का बटन भी हटा दिया, तो आप म्यूट अनम्यूट करके भी आपको कुछ पूछना है तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज एक केस स्टडी मेरा खत्म हो गया है, उसके बाद मैं कॉम्बिनेशन और कॉन्सेप्ट में जाने वाला हूँ। अभी तक सबको क्लियर है तो प्लीज टाइप कीजिए क्लियर इन द चैट बॉक्स, प्लीज प्लीज। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबॉडी, प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स क्लियर है तो क्लियर लिखिए। थैंक यू वेरी मच राजेश जी। राजेश जी फटाफट एक्टिव है तो फटाफट लिख रहे हैं, वेरी गुड। व्हाट अबाउट अदर? संजय जी, फर्नांडिस साहब, दिनेश भाई ने भी लिखा, थैंक यू वेरी मच। मंगेश जी, महेश जी, मीता मैडम, नागराजन जी, गोविंद जी, आई एम आस्किंग एवरी। सर ये जो उमंग में एज 100 का लेती है, हाँ जी सर।
सर उमंग में जो एज 100 का लिमिट दिया है, हाँ 55, ये अगर लाइफ टाइम रहता तो क्या दिक्कत? लाइफ टाइम रहता तो सर एक काम कीजिए, कैमरा बंद कीजिए, आप ऐसे क्या पूछिए, दिक्कत है? कैमरा बंद कीजिए, आवाज आपका जी। चल रही है। हाँ बोलिए। सर जीवन उमंग में अगर वो 100 का रिस्ट्रिक्शन नहीं देके लाइफ टाइम देता तो क्या दिक्कत था? नहीं लाइफ टाइम नहीं दे सकते सर, आईआरडी क्या बोलती है ना, हर एक प्लान के लिए टर्म होना चाहिए और एक प्रॉपर प्रीमियम सम एश्योर्ड होना चाहिए। आप ऐसा बोलोगे जी लाइफ टाइम दे दोगे तो फिर होगा ही नहीं। तो फिर वो प्लान का फिर जी कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, हर प्लान का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, 25 साल 20 साल 30 साल, तो ऐसा लाइफ टाइम नहीं दे सकते, ये आईआरडी का ही नॉर्म्स है, राइट। जी। और मैच्योरिटी में भी दिक्कत जाता है। हाँ मैच्योरिटी 99 ईयर्स एक्चुअली, 100 ईयर्स हम बोलते हैं होल लाइफ, लेकिन 99 ईयर्स में मैच्योरिटी होता है। जी। थैंक यू। एनीबडी हैज गॉट एनी अदर क्वेश्चंस? सवाल बहुत जेन्युइन था कि लाइफ टाइम क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, बराबर है, बट आईआरडी का ही नॉर्म्स, या वेरी गुड। एनीबडी एल्स हैज गॉट एनी अदर क्वेश्चंस प्लीज? किसी को म्यूट करने में प्रॉब्लम है तो चैट बॉक्स में डालिए, मैं म्यूट अनम्यूट हटा देता हूँ। ओके सो आगे सब क्लियर है? एवरीबडी हैज नॉट रिटन क्लियर, व्हाट अबाउट अदर्स? संजय जी क्लियर? ओके हेलो हाँ जी बोलिए। सर, लक्ष्य में प्रीमियम वेब अप होता है क्या? लास्ट में लक्ष्य में प्रीमियम वेब अप होता है क्या? जीवन लक्ष्य में जीवन लक्ष्य में क्या बोल रहे हैं? प्रीमियम वेब अप होता है क्या? हाँ प्रीमियम वेवर है ना, कल बात करेंगे हम लोग उसके बाद। जी जीवन उमंग में लेना पड़ता है, जीवन लक्ष्य में ऑटोमेटिक ऑटो राइडर है, उसमें ऑलरेडी है, इनबिल्ट है, जी ठीक है, कल जी। देखेंगे उसके बाद। ओके लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। मैं वादा करता हूँ 8:45 तक आपका खत्म करूंगा, मुझे पता है 9 o'clock के बाद संडे इवनिंग है, आपका भी कमिटमेंट होगा। कल मैं पूरा टाइम तक लूंगा, कल थोड़ा ज्यादा टाइम लूंगा। ओके देखिए ये एक पेजर है, इसको भी आप यूज कर सकते हो, किसी कस्टमर को भेजना है या किसी को बताना है तो आप उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हो, या आप उसको बारे में क्लियरली बता सकते हो। तो इसमें क्या 1 पेजर में सब कुछ आ गया, सम एश्योर्ड मिनिमम 2 lakhs है, 15 20 25 30 है, राइट। पीडब्ल्यूबी राइडर भी ऐड किया है, बाकी सब एक्सीडेंटल बेनिफिट सब कुछ मिल रहा है उसमें, सर्वाइवल बेनिफिट भी मिल रहा है, सब कुछ है। तो ये सारा चीज आप एक ही पेपर में, कभी कभी आप भी कभी कभी भूल जाते हैं कि क्या पॉइंट्स उनको बताना है, इसमें क्या क्या है, तो ये आप बनाए रखिए, राइट। मैंने 7 months के जो मेरे पार्टिसिपेंट है उन लोगों के लिए मैंने एक कॉम्बिनेशन का बुक भेजा है सभी को। आई डोंट नो सब लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है, आप लोग में से बहुत सारे लोग मैसेजेस पढ़ते भी नहीं है और रिप्लाई भी नहीं करते, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे आपका पॉलिसी नहीं बढ़ेगा, आपको बार बार फीडबैक देना पड़ेगा, कुछ चाहिए तो आप कर सकते हो, राइट। तो उसमें वो बुक में मैंने डेफिनेटली लिखा हुआ है, उसमें मैं बुक में ये आपको ये भी दिया हुआ है कि कैसे आपको 1 पेजर करना है। अगर आपको टाइम मिले तो बुक का प्रिंट आउट लीजिए, कलर प्रिंट आउट या कोई भी प्रिंट आउट ले लिए, बढ़िया ले लीजिए, और उसको लैमिनेट करके कस्टमर को भी आप बता सकते हो, दिस विल क्रिएट अ गुड इंप्रेशन फॉर एवरीवन, राइट राइट। सो लास्ट में लेट्स लुक एट द कॉन्सेप्ट, टुडेस लास्ट पार्ट ऑफ आवर कैलकुलेशन हो गया है, केस स्टडी हो गया है, और जीवन उमंग के बारे में हमने बहुत डिटेल में समझा है। और मैं लास्ट में पूछूंगा आपको क्या क्या आपने सीखा है, मेरे को एक एक पॉइंट बताते जाइए, एक एक पॉइंट लिख के रखिए, मैं सभी से एक एक पॉइंट पूछूंगा प्लीज, राइट। सो एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है जिसको मैं बोलता हूँ कॉस्ट ऑफ डिले। कस्टमर बोलते हैं कि मुझे अभी नहीं लेना है, मैं बाद में लेता हूँ, मैं बाद में लेता हूँ, अभी तो मेरे को सोचना पड़ेगा, अभी मेरे को रिटायरमेंट के लिए बहुत टाइम है, मैं रिटायरमेंट के बारे में अभी तक सोचा ही नहीं है, अरे इतना जल्दी क्यों है। तो ये सब बहाना करता है, तो हमने क्या किया, एक शीट बनाया जिसकी वजह से वो बहाना नहीं करेगा, वो बराबर प्रैक्टिकली फैक्ट के साथ रिलेट करेगा, राइट। तो अभी आपको क्या सवाल पूछना है कि सर मुझे एक बात बताइए, अप्रोक्सीमेटली 15-20 साल पहले, जब 2000 2005 या 2006 में, जब इंटरेस्ट रेट की जब हम बात करते थे, बैंक में जब हम एफडी में डालते थे, तो उधर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलता था, तो वो कस्टमर बोलेगा सर अराउंड 12% के आसपास मिलता था, क्योंकि हमारा भी जीवन श्री करके एक बढ़िया प्रोडक्ट था 2000 में, हमने भी 12.5% उस वक्त हमने रिटर्न दिया है कस्टमर को, करेक्ट, अभी भी दे रहे हैं, इनफैक्ट जो गारंटीड प्लान है 112 नंबर प्लान है मेरे ख्याल से। अब उसके बाद आपको एक दूसरा सवाल पूछना है कि सर मुझे बताइए, आज अगर आप एक एफडी में इन्वेस्ट करने वाले हो, या आज का बैंक रेट अगर मैं आपसे पूछूं सर कितना है सर बैंक रेट,
तो वो बोलेगा अप्रोक्सीमेटली अराउंड 6%, 5.5 to 6% के आसपास है, ज्यादा नहीं है, करेक्ट। और सर आने वाले दिनों में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके हिसाब से हो सकता है? तो वो बोलेगा देखिए जैसा इंडिया इकोनॉमिकल कंट्री है, इंडिया में इंटरेस्ट रेट कभी भी बढ़ा नहीं है। आप पिछले 15-20 साल से देखोगे ना, इंटरेस्ट रेट कभी भी बढ़ा नहीं है, उल्टा कम हुआ है। इसका कारण क्या है? क्योंकि इंडिया इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी, और ग्रोइंग इकोनॉमी में ज्यादा हम लोग लेंडिंग ज्यादा करते हैं, कस्टमर को रिटर्न कम देते हैं। आप डेवलप्ड इकोनॉमी में देखोगे जैसा जापान हो गया, कोरिया हो गया, ये सब कंट्री में जाओगे ना तो एफडी करने के लिए भी पैसा देना पड़ता है। अगर एफडी आप करोगे तो आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा कि उसका एफडी संभालने के लिए। दैट इज कॉल्ड एज नेगेटिव रिटर्न। अभी तक इंडिया में नेगेटिव रिटर्न नहीं आएगा, बिकॉज इंडिया इज अ ग्रोइंग इकोनॉमिकल कंट्री। तो ऑब्वियसली रेट ऑफ रिटर्न थोड़ा डेफिनेटली कम होगा, बहुत ज्यादा कम नहीं होगा, बिकॉज इंडिया भी थोड़ा सा बहुत जगह पे डेवलपमेंट अभी भी चल रहा है। अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं आया, बहुत ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आया। एक बार बुलेट ट्रेन आ गया, मेट्रोज आ गया, फिर रोड्स बढ़िया हो गया, कनेक्टिविटी अच्छा हो गया, तो ऑब्वियसली द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल ऑल्सो, बिकॉज इंडिया में खर्चा ही नहीं रहेगा बाद में। आप सोचिए आने वाले दिनों में, अभी गांव में अगर समझो ट्रेन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, सब लिटरेट हो गए, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि और कहाँ से पैसा इनकम रेवेन्यू आएगा। डेवलप इकोनॉमी हो गया ना अपना, उसके उसके लिए 4%, 3% या 2% होगा। अगर कस्टमर भी पूछेगा ना आपको कि सर क्यों इंडिया में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता जा रहा है, तो आपको लॉजिकली समझना चाहिए, डेवलप्ड कंट्री में इंटरेस्ट रेट विल ऑलवेज फॉल अप। हमारा जीडीपी जैसे जैसा ग्रो होगा, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उसके ऊपर इफेक्ट होगा, डिक्रीजिंग होगा। इन्फ्लेट रिलेशनशिप जो है वो इनडायरेक्ट है, ओके। तो लेकिन आप एक बात और बोल सकते हो कि सर ऐसे इकोनॉमी में मैं आपको 15 साल के बाद गारंटीड 8% आपके सम अश्योर्ड पे मैं देना पसंद करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपका उम्र अभी 30 साल का है और आपको 60वें साल पे 40,000 रुपया खाली आप हर साल हर महीना भरोगे, तो आपको गारंटीड 1 लाख रुपया मिलेगा। 35 का है तो आपको 25 साल भरना है, 40 का है तो आपको 20 साल भरना है, और 45 का है तो आपको खाली 15 साल भरना है। लेकिन आपको 1 लाख रुपया भरना पड़ेगा हर महीना, मतलब 12 लाख रुपया अगर आप भरोगे 8% के हिसाब से, मैं आपको 1 लाख रुपया गारंटीड देने वाला हूँ आफ्टर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स। सो प्लीज अंडरस्टैंड, करेक्ट, 15 ईयर्स के बाद मैं गारंटीड दे रहा हूँ, ऑप्शन किधर भी नहीं है। और इसका कारण मैं आपको वापस बता रहा हूँ क्यों हमको लेना चाहिए, बिकॉज 1950 के अगर हम स्टैटिस्टिक्स देते हैं तो लोग 31 साल के ऊपर जीते नहीं थे। 1970 में अगर आप देखोगे तो लोग 47 के ऊपर नहीं जीते थे। 1990 में पीपल वर नॉट अलाइव अप टू 57। 2010 the statistics was 66। 2030 we don't know, it might be higher also, 80, 85 और 90। अभी यूएस से भी देखिए कितना एडवांस कंट्री है, उनका उधर लॉन्जेटिविटी एज एवरेज एज 78 ईयर्स है। जापान अगेन आई एम टेलिंग यू, पीपल आर वर्कहॉलिक, उधर बहुत सिस्टमेटिकली वो लोग काम करते हैं। 84 ईयर्स एज तक लॉन्जेटिव होता है। मोनाको करके एक छोटा कंट्री है, वहां पर 89 ईयर्स है। तो एवरेज एज अगर ग्लोबली हम बात करेंगे तो 72 के आसपास होता है। कुछ लोगों को बड़ा रकम या रेगुलर रकम देने की आदत नहीं है, तो वो बोलते हैं कि मैं वन टाइम दूंगा, तो वन टाइम में भी आप शांति में डाल सकते हो। मेरा मानना ये है कि अगर आपने ये स्लाइड को प्रॉपरली समझा, या ये स्लाइड को आपको समझ में आया, इसको 2-3 बार वर्कआउट कीजिए, पिच कीजिए, लोगों को भेज के देखिए, लोगों को समझाइए। इसको भेजना मत। बहुत लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप में इसको डाल के भेज देते हैं, उनको खुद को भी नहीं समझ में आता है, बेचारा और कंफ्यूज होता है। वो अपने एजेंट को पूछता है, वो एजेंट बोलता है ये कायतरी गड़बड़ है, इस पे नहीं जाने का, फिर वो गड़बड़ हो जाता है। Never send these kind of technical things to your customer, they will not understand, they will understand only the figures। okay 12%, 6% ये तो कम हो रहा है, अच्छा इधर क्या 8% मिल रहा है, कैसा मिल रहा है मालूम नहीं, फिर उसको कंफ्यूज कर देगा। वो बोलेगा छोड़ यार, इसको इसको समझाना नहीं, इसको क्या करना है, लेके जाना है बराबर से, उसको बराबर लैमिनेट करके उसको कस्टमर को बताना है, बैठ के समझाना है कि सर देखो ये ऐसा ऐसा होता है, बाद में लेके आना है। तो कस्टमर को लगेगा ये बंदा प्रोफेशनली क्वालिफाइड है, इसको सब पता है कि कैसे प्रेजेंट करना है, इसके पास सब टूल्स है, तब कस्टमर आपके ऊपर विश्वास करेगा, राइट। सो दिस को भी बहुत ही अच्छा कीजिए। इसका बेसिक फंडा क्या है, ये जब आप बताओगे ना तो कस्टमर आपको बहाना नहीं बोलेगा, क्योंकि हम बता रहे हैं कि अर्लियर यू स्टार्ट लोअर यू पे एंड हायर यू गेट। आप जितना जल्दी शुरू करोगे उतना कम भरना है और आपको ज्यादा इसका बेनिफिट मिलेगा, राइट। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट व्हिच इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ डिले, मतलब कॉस्ट करना है। दूसरा क्या हम बोलते हैं, 3 जनरेशन प्लान, राइट, 3 जनरेशन प्लान। तो फॉर एग्जाम्पल मैं अभी हमेशा फिल्म का एग्जाम्पल देता हूँ ताकि लोग रिलेट जल्दी कर पाए। अभी राज कपूर जो है वो बढ़िया आदमी था, बढ़िया फिल्म मेकर है, उसने बहुत पैसा है उसके पास।
वो LIC के ब्रांच में आता है, करेक्ट, और एक 945 जीवन उमंग और लाइफ एश्योर्ड ऋषि कपूर के नाम पे एक बढ़िया जीवन उमंग प्लान लेता है, करेक्ट। अच्छा, जब ये प्लान लेता है तो उसको वो असाइन करता है। अभी असाइनमेंट आप लोगों ने सुना होगा क्या, मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। असाइनमेंट मतलब क्या है कि जो प्रपोजर है, सपोज इधर राज कपूर प्रपोजर है, तो राज कपूर ये बोलता है कि मेरे बच्चे के नाम पे ये पॉलिसी ले रहा हूँ, करेक्ट, इसका प्रीमियम का भुगतान मैं करने वाला हूँ, जब तक वो मेच्योरिटी नहीं होता, जब तक वो 18 इयर्स का नहीं होता, मैं करने वाला हूँ, करेक्ट। ये पॉलिसी में जो भी बेनिफिट मुझे मिलेगा, जब तक मैं जिंदा हूं, मुझे मिलना चाहिए। तो ऋषि कपूर एक बार 30 साल का हो गया, तो 28-30 इयर्स का हो गया, तो उसको सपोज ये पॉलिसी हमने 25 साल के लिए लिया, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो 30 साल के बाद उसका जो 8% सर्वाइवल बेनिफिट है, कायदे से वो ऋषि कपूर को जाना चाहिए, लेकिन उसने असाइनमेंट किया है, तो ये जाएगा राज कपूर को। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, करेक्ट। एक बार राज कपूर का डेथ होने के बाद ऋषि कपूर विल एंजॉय द सर्वाइवल बेनिफिट ऑफ 8% when he is major till the time he is alive, करेक्ट। तो पहला बेनिफिट राज कपूर को टैक्स बेनिफिट मिलेगा और असाइनमेंट का बेनिफिट मिलेगा, अगर उसने असाइन किया तो। असाइन नहीं किया तो ऋषि कपूर को ये 8% मिलेगा, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, करेक्ट। आपको डिटेल ज्यादा चाहिए असाइनमेंट में, तो मेरा वो 7 मंथ्स का कोर्स पे ज्वाइन कीजिए, उसमें सब कुछ मैं बताता हूँ कि असाइनमेंट क्या होता है। सर्कुलर के साथ मैं क्लाइंट को भेजता हूँ, कोई इश्यू नहीं है, राइट। और ऋषि कपूर एक बार 30 साल का हो गया, बॉबी भी कर दिया, सब कुछ बढ़िया हो गया, उसका बच्चे भी हो गया, रणबीर कपूर भी हो गया, उसके बाद ही विल एंजॉय द बेनिफिट ऑफ 8% ऑफ सम अश्योर्ड व्हिच इज अ सर्वाइवल बेनिफिट इज गोइंग टू गेट। एक बार ऋषि कपूर का मौत हो गया, समझो जैसा 30 अप्रैल को वो मर गया 2 साल पहले, तो उसके बाद जितना भी पॉलिसी पे बेनिफिट है, सम अश्योर्ड प्लस बोनस प्लस FAB विल बी गिवन टू रणबीर कपूर, जिसने कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया, ना कुछ भी किया। तो पहला जनरेशन राज कपूर को मिला, दूसरा जनरेशन ऋषि कपूर को मिला, और तीसरा जनरेशन जो है वो रणबीर कपूर को मिला। आई होप एवरीबडी इज गेटिंग दिस, इज कॉल्ड एज 3 जनरेशन प्लान, राइट। असाइनमेंट जब करना है तो शुरुआत के दिनों में ही करना है, असाइनमेंट करना जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, जब असाइनमेंट करते हो तो नॉमिनी का कोई वैल्यू नहीं होता है, नॉमिनेशन का कोई कोई मतलब ही नहीं है, बिकॉज असाइनमेंट इटसेल्फ इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ नॉमिनेशन, ओके। सो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ 3 जनरेशन प्लान। बहुत सारे लोगों को ये बताने के बाद भी लोगों को लगता है कि 3 जनरेशन बढ़िया प्लान है, मेरे को चाहिए, मुझे करना है, मेरे पोते के लिए कुछ करना है, मेरे लिए कुछ करना है, तो आपके लड़के के नाम पे पॉलिसी लीजिए और आपका पोतों को भी डायरेक्टली बेनिफिट मिलेगा। दिस इज द ब्यूटीफुल पावर ऑफ जीवन उमंग फॉर 3 जनरेशन, राइट। लास्ट कॉन्सेप्ट आज देखते हैं, हमारे और 10 मिनट है हमारे पास, राइट। आई होप अभी तक सबको क्लियर है। क्लियर है तो जब टाइप कीजिए सी, क्लियर कीजिए, नो प्रॉब्लम, सी करके टाइप कीजिए, ताकि मुझे समझ में आया कि आपको ये समझ में आया। अजय जी नो लिख रहे हैं, मतलब कि आपको समझ में नहीं आया? मैं बोल रहा था, हेलो। हाँ जी बोलिए। मैं बोल रहा था तो रणबीर कपूर कैसे मिलेगा? रणबीर कपूर को लास्ट में डेथ क्लेम नॉमिनी है ना सर। नॉमिनी कब एंट्री करवाएगा? हाँ ऑब्वियसली नॉमिनी है ना, समझ रहे ना, नॉमिनी समझो, रणबीर रणबीर कपूर को बना दिया है तो वही रहेगा ना, ठीक है। असाइनमेंट का कॉन्सेप्ट ठीक ठाक नहीं है। असाइनमेंट जो है ना, असाइनमेंट लेते समय भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेक्ट। ओके ओके। एक मिनट थोड़ा म्यूट में रहिए प्लीज। हाँ देखिए, असाइनमेंट जो है ना, असाइनमेंट 2 तरह का असाइनमेंट होता है। एक होता है कंडीशनल असाइनमेंट, एक होता है एब्सोल्यूट असाइनमेंट। ये आपने IRD में पढ़ा होगा, आप लोगों को शायद ध्यान नहीं होगा। एब्सोल्यूट असाइनमेंट मतलब इसमें कंप्लीटली ओनरशिप दे दिया है असाइनी को, करेक्ट। कंडीशनल असाइनमेंट, सपोज अगर आज आप बैंक से लोन लेने जा रहे हो, करेक्ट, आज कोई भी पॉलिसी होल्डर बैंक से लोन लेने के लिए जा रहा है, तो बैंक बोलती है कि आपके पास अगर LIC पॉलिसी है तो उसका 70% हम लोन देंगे, जितना आपने भरा है उसका सरेंडर वैल्यू का हम 70% लोन देंगे। सपोज वो बैंक में अगर आपने, आपका सरेंडर वैल्यू का अमाउंट आता है 10 लाख रुपया, तो बैंक ने आपको 7 लाख रुपया लोन दिया है।
तो बैंक आपकी पॉलिसी ले लेती है और LIC को बेचती है कि उसको असाइन करने के लिए बेचती है। जब आप असाइन करते हो तो ओनर जो होता है वो बैंक हो जाता है, करेक्ट? मतलब वो पॉलिसी में जितने भी बेनिफिट है वो बैंक को मिलेगा जब तक पॉलिसी चालू है। और जैसे समझो भगवान ना करे कोई पॉलिसी होल्डर मर जाता है, तो जितना उसका आउटस्टैंडिंग लोन है वो लेके बैलेंस अमाउंट LIC बैंक क्या करती है, वो पॉलिसी होल्डर को दे देती है। फॉर एग्जाम्पल, इसको हम स्पाउस से भी रिलेट कर सकते हैं। यस, एब्सोल्युटली, आप किसको भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेक्ट? स्पाउस के नाम पे भी लेके उसको भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। असाइनमेंट का कोई एज नहीं है, असाइनमेंट का कोई बैरियर नहीं है, कोई भी एज के लिए कभी भी कर सकते हैं। माइनर रहेगा तो भी कर सकते हैं, मेजर रहेगा तो भी कर सकते हैं, वाइफ रहेगा तो भी कर सकते हैं, खाली बाजू वाले को नहीं कर सकते, तो देखना पड़ेगा। ओके, सो असाइनमेंट करते वक्त पॉलिसी जो है हम बैंक में देते हैं। यहाँ पर हम LIC को ही बोल रहे हैं कि ये पॉलिसी को असाइन करो मेरे नाम पे। तो LIC एक थप्पा मार के पीछे मार के एंडोर्समेंट करके देखी कि राज कपूर को तब तक बेनिफिट मिलो जब तक राज कपूर जिंदा है। ये पॉलिसी में जितना भी बेनिफिट है ये राज कपूर को मिलेगा। अभी बहुत सारा सवाल मुझे पूछते हैं कि सर ऋषि कपूर मर गया तो क्या होगा? देखिए, पॉलिसी होल्डर मर गया तो कॉन्ट्रैक्ट उधर ही खत्म हो गया। राज कपूर मर गया तो असाइनमेंट क्या होगा, रीअसाइन हो जाएगा। अभी बैंक में भी क्या होता है, जब भी लोन खत्म हो जाता है वो पॉलिसी वापस रीअसाइन हो जाता है जो जिसने लोन लिया है। सपोज मैं बैंक से लोन लिया है, 10 साल का लोन लिया है, बराबर है। मेरे को LIC का पॉलिसी रखने के लिए बोलती है बैंक, मैंने LIC का पॉलिसी रख दिया। बैंक LIC को बेच के एंडोर्समेंट करती है कि ये मिस्टर आनंद राव ने लोन लिया है 5 लाख रुपए का, अगर कुछ भगवान ना करे इसको कुछ हो जाता है या डिफॉल्ट करता है तो हम यहाँ से रिकवर करेंगे आपकी पॉलिसी से, करेक्ट? और एंडोर्समेंट करके LIC भी सिस्टम में डाल देती है ताकि डुप्लीकेट पॉलिसी वगैरह आप बना नहीं सकते हो, सिस्टम में चेक करेंगे। क्योंकि बार बार एंडोर्समेंट के लिए LIC के पास ही जाएगा, तो LIC के पास तो पूरा सिस्टम ऑलरेडी रहेगा। एक बार मेरा लोन खत्म हो गया, मैं कोई भी बैंक से लोन ले रहा था, वो बैंक से लोन खत्म हो गया मेरा, फिर वापस बैंक क्या करेगी, LIC को बोल देगी कि मिस्टर आनंद राव का लोन खत्म हो गया, इसको रीअसाइन कर लेते हैं, बेनिफिट पूरा मेरी तरफ चला जाएगा। फिर वो असाइनमेंट से निकल के नॉर्मल पॉलिसी मेरी तरफ आ जाएगा, राइट? सो दिस इज कॉल्ड एज बेसिकली कंडीशनल असाइनमेंट। उसमें एक कंडीशन रहता है कि इतने सालों तक वो पॉलिसी रहेगा, अगर कुछ डिफॉल्ट करता है तो ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। तो ये असाइनमेंट का अगर आपको ज्यादा जानना है तो सेक्शन 38 के अंडर में असाइनमेंट आता है, तो आप जाके गूगल में जाके चेक कर सकते हो। असाइनमेंट ऑफ प्रॉपर्टी कर सकते हो, असाइनमेंट ऑफ विल कर सकते हो, असाइनमेंट ऑफ अदर चीज कर सकते हो, असाइनमेंट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी कर सकते हो। ये सब आपको जानना है। देखिए, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अगर आपने ज्यादा नॉलेज नहीं रखा तो कस्टमर को ज्यादा नॉलेज है तो गड़बड़ हो जाएगा, कस्टमर इन्फ्लुएंस नहीं होगा, वो आपको सिखाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा। आपको सब चीज का नॉलेज होना चाहिए, और ये सब छोटे छोटे चीज की वजह से आपका सेक्शन 38 है दिनेश भाई, सेक्शन 38 है। छोटे छोटे चीज जानने से आपको फर्क क्या पड़ेगा, आपका प्रेजेंटेशन में इम्पैक्ट हो जाएगा, आपको ज्यादा नॉलेज है करके कस्टमर मिलेगा तो ट्रस्ट फैक्टर बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा, प्रीमियम बढ़ेगा, कमीशन बढ़ेगा। तो दिस इज ऑल इंटर रिलेटेड। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। लास्ट पार्ट हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ जीवन उपहार। ये बुक में है, जो मैंने बुक भेजा कॉम्बिनेशन के, जो मेरे 7 मंथ्स के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए मैंने ये बुक भेजा है। प्लीज कॉम्बिनेशन का बुक देखिए, पढ़िए, सीखिए, बहुत सारा चीज आपके पास है, और अगर आप ये करते हो तो आपका नंबर ऑफ पॉलिसीज बढ़ जाएगा। प्लीज अंडरस्टैंड। जीवन उपहार, जीवन उपहार मतलब जीवन भर कोई आदमी किसी को उपहार देना चाहता है तो उसके लिए ये ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, राइट? नॉर्मली जब हम उपहार की बात करते हैं तो बच्चे के बारे में ज्यादा हम फोकस करते हैं, राइट? एक फादर के लिए अपनी लड़की से बढ़कर ज्यादा बहुत कुछ है, राइट? पर लड़की से बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता है और उसको बहुत कुछ देने की इच्छा होती है, राइट? सो टू अ फादर नथिंग इज डियरर देन हिज और हर लिटिल प्रिंसेस। प्लीज अंडरस्टैंड। सो हम बोल रहे हैं कि जस्ट सेव 162 रुपीज पर डे फॉर 17 ईयर्स। आपको 17 साल तक 163 रुपया प्रतिदिन भरना है। उसके बाद 10,11,000 रुपया आपकी डॉटर को वेडिंग को मिलेगा। नंबर 2। नंबर 3, उसकी डॉटर का जब लाइफ टाइम डॉटर को एक गारंटीड गिफ्ट आप दे सकते हो, जिसको हम बोलते हैं 50,000 रुपया पर एनम लाइफ लॉन्ग गिफ्ट यू कैन एबल टू गिव। एंड नंबर 4 इज, आपकी डॉटर के बाद भी उनकी डॉटर को भी एक बढ़िया लिगेसी क्रिएट होगा, एक बढ़िया रकम क्रिएट होगा। जो हमने 3 जनरेशन में देखा था, राज कपूर, ऋषि कपूर एंड रणबीर कपूर। तो राज कपूर अगर लेता है तो रणबीर कपूर को एक बढ़िया लिगेसी क्रिएट होगा, राइट?
सो इन केस ऑफ अनफॉर्चुनेट डेथ, अगर भगवान ना करे उसकी मौत हो जाती है, ऑल द प्रीमियम्स विल बी फंडेड बाय LIC। सारा प्रीमियम LIC फंड करेगी। उस वक्त भी डॉटर को एक लमसम रकम मिलेगी और डॉटर को उस वक्त भी 26,000 रुपए का एक बढ़िया अमाउंट मिलता रहेगा जब तक वो मेच्योरिटी तक। बाकी लोन, टैक्स और लाइफ लॉन्ग रिस्क कवर भी उसको अलग से मिलता रहेगा, राइट। हमने 3 बेहतरीन प्लान लिया हुआ है इसमें। एक 933 जो हम कल देखेंगे, फिर भी मैं जीवन लक्ष्य में थोड़ा बता देता हूँ क्या है। 933 2017 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड, 5 लाख रुपए का राइडर हमने लिया है। प्रीमियम लगभग आ रहा है 30,730 रुपया, करेक्ट। 914 17 प्लून एंडोमेंट वनीला प्लान, मरेगा तो कुछ मिलेगा, नहीं मरेगा तो लास्ट में सर्वाइवल बेनिफिट, मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा। डॉटर 5 साल की लड़की है तो टर्म उसको हमने दिया 95, जीवन उमंग का 95 और 25 दिया है। 6,25,000 रुपए का हम बेसिक सम एश्योर्ड कर रहे हैं, जिसका प्रीमियम आ रहा है लगभग 24,513। हमने तीनों प्रीमियम दिया। अब जीवन लक्ष्य में क्या होता है, भगवान ना करे किसी का मृत्यु होता है 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, कभी भी होता है, पहले साल से लेकर दूसरे साल से कभी भी होता है, तो LIC बोलते हैं आपका प्रीमियम बंद हो गया, आपको भरने की जरूरत नहीं। मैं बात कर रहा हूँ खाली जीवन लक्ष्य की, ठीक है। दूसरा, उसके बाद LIC बोलते हैं हम आपको सम एश्योर्ड का 10% हम आपको देंगे। ये केस में 5 लाख रुपए का है तो 50,000 रुपया उसको मिलेगा। दूसरा, राइडर का जो बेनिफिट उसने लिया है वो भी पैसा उसको 5 लाख रुपया उधर मिलेगा, नॉमिनी को मिलेगा, प्लीज अंडरस्टैंड, करेक्ट। और लास्ट में मैच्योरिटी में एक बढ़िया लक्ष्य वाला जो अमाउंट उसने तय किया है 10 लाख रुपया या जो भी होगा, वो उसको बोनस के साथ उसको मैच्योरिटी में मिलेगा। ये याद रखिए, जीवन लक्ष्य में मरने पे ज्यादा फायदा है। ये याद रखिए, बोलना नहीं है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। मरने पे ज्यादा फायदा है। क्या क्या फायदा है मैंने पहले बताया। प्रीमियम वेव हो जाएगा, 10% गारंटीड मिलेगा। अगर राइडर लिया है तो राइडर का बेनिफिट मिलेगा और लास्ट में मैच्योरिटी में एक बड़ा लमसम अमाउंट मिलेगा। प्रीमियम पूरा भुगतान LIC करेगी, दैट इज अ वेरी एडवांटेज। अभी एक केस में अगर हम देखते हैं कि अगर कस्टमर मर गया, देखिए ध्यान दीजिए, अगर कस्टमर इधर मर गया तो पहला चीज क्या होगा, ये 2 प्रीमियम बंद हो जाएगा। 30,730 और 6,375 का ये प्रीमियम बंद हो जाएगा, राइट। और LIC क्या करेगी, लमसम अमाउंट 5 लाख रुपया राइडर का और 1 लाख रुपया और जो भी बोनस तब तक हुआ है, ये 2 बच्ची को तुरंत दे देगी। नॉमिनी बच्ची है इधर तो बच्ची को दे देगी, राइट। दूसरा चीज है, बच्ची का जब शादी का उम्र होगा 30 इयर्स में, तो उसको जीवन लक्ष्य का 110% का, कल हम बात करेंगे कैसा 110% मिल रहा है उसको। 110% का उसको मैच्योरिटी का अमाउंट मिलेगा, शादी के लिए कर सकते हैं। उसके बाद अभी रकम रह गया 24,513 रुपया। अभी ये 24,513 रुपया 2 हिसाब से बढ़ सकता है। अगर उसने PWB राइडर लिया है, इस पे थोड़ा प्रीमियम अधिक हो जाएगा, लेकिन अगर राइडर लिया है तो प्रीमियम भरने की कोई जरूरत भी नहीं है उसको। लेकिन वो बोलते हैं कि मैं PWB राइडर नहीं लिया। हमने पहले जब PWB राइडर नहीं था उसके पहले हमने एक प्रेजेंटेशन बनाया था, तो अगर आप इधर देखोगे तो 24,513 भरने के लिए वो क्या कर सकता है, 10% ऑफ द सम एश्योर्ड, जो 5 लाख रुपए का 10% ऑफ सम एश्योर्ड, जो 50,000 रुपया जो है, वो 24,000, मतलब 24,000 का प्रीमियम भरने के बाद 26,000 रुपया उसको वापस LIC देगी बच्चे का परवरिश करने के लिए, टिल द टाइम मैच्योरिटी इज देयर, राइट। आई होप एवरीबडी गेट्स दिस। एंड उसके बाद बच्चे का 30 साल होने के बाद उसको 8% गारंटीड मिलेगा। 50,000 रुपीज उसको लगातार मिलेगा। फादर रहे नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको गारंटीड ये रकम मिलेगा, राइट। सो पहला प्रीमियम वेव हो जाता है, एक लमसम अमाउंट मिल जाता है उसको, मैच्योरिटी में शादी करने के लिए भी पैसा मिल जाता है और उसको प्रीमियम जो भुगतान करना है जीवन उमंग का, वो भी 10% के हिसाब से मैच्योरिटी करता है। उसके बाद लाइफ लॉन्ग उसको एक गारंटीड गिफ्ट मिलता जा रहा है 50,000 का। कैसे मिल रहा है, 30 साल के बाद उसको 8% लगातार मिलेगा, राइट। अभी नेक्स्ट सिनेरियो देखते हैं, लास्ट सिनेरियो। इन केस ऑफ मैच्योरिटी क्या होता है, देखिए पहला पॉलिसी कौन सा बंद होगा इसमें, ये वाला 914, क्योंकि ये पॉलिसी भरना बंद होगा लेकिन खत्म होगा 20वां साल में। पैसा तो 20वां साल में मिलेगा, करेक्ट। तो हम क्या बोल रहे हैं, LIC को हम बोल रहे हैं कि आपको 17 साल ही भरना है, लेकिन इधर प्रीमियम कितना साल भरना है, 25 साल भरना है। देखिए इधर थोड़ा सा मिसमैच हो सकता है, कस्टमर भी कंफ्यूज होगा। सर आप बोल रहे जीवन उमंग 25 साल बोलना बोल रहा है, लेकिन आप बोल रहे 17 साल तक वो मिलेगा, मैं बाकी का 8 साल कैसे भरूंगा, करेक्ट। तो सर हमने एक तोड़ निकाला है
कि जो मैच्योरिटी इसका आएगा उसमें से आप 10 इयर्स का सेटलमेंट ऑप्शन ले सकते हो। अभी ये सेटलमेंट ऑप्शन क्या है आपको समझना पड़ेगा। LIC बोलती है कि आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट है, पॉलिसी होल्डर का जो मैच्योरिटी अमाउंट है, आप 3 अलग-अलग ऑप्शन में चुन सकते हो। 5 साल, 10 साल या 15 साल का मैच्योरिटी ऑप्शन ले सकते हो। मतलब सेटलमेंट पे लेंगे ना तो आपको इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। तो सपोज मेरा सम एश्योर्ड 10 लाख रुपया है, फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ, और मुझे ये 10 लाख रुपया मुझे सेटलमेंट ऑप्शन 10 साल का लेना है, तो मैं 1-1 लाख रुपया हर साल ले सकता हूँ। इसमें LIC मुझे इंटरेस्ट भी दे रही है करीब-करीब 5.5% के आसपास, ठीक है? ये सेटलमेंट का ऑप्शन क्यों दिया है LIC ने? ताकि लमसम में उसका खर्चा नहीं हो जावे, उसके लिए, क्योंकि एक बार आपके पास पैसा आता है तो रिश्तेदार आते हैं, दोस्त आते हैं, भाई आते हैं, बच्चे बोलते हैं मेरे को पैसा दो बिजनेस के लिए, तो उसका रिटायरमेंट के लिए पैसा नहीं रहता है, उसके लिए LIC बोलते हैं कि सेटलमेंट ऑप्शन में दो। आपको भी ये आइडिया रखना चाहिए कि ये पॉलिसी, ये पैसा रख के बहुत सारे कस्टमर बोलेंगे मेरा पॉलिसी खत्म हो रहा है, तो वो पैसे से दूसरा प्रीमियम भी भर सकता है सेटलमेंट पे। तो याद रखिए, सेटलमेंट कभी हम लोग ले सकते हैं, 6 महीना पहला उसको एप्लीकेशन देना पड़ता है, और आजकल हर फॉर्म पे पहला नंबर पे सेटलमेंट कौन सा साल लेना है वो लिख के आता है, ताकि वो डेटाबेस में रहता है। तो इधर हम 10 साल का सेटलमेंट ऑप्शन ले रहे हैं, तो मैच्योरिटी अमाउंट जो भी आएगा उससे हम प्रीमियम भरेंगे 8 साल का, मतलब 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, राइट? ये 8 साल का प्रीमियम हम भरेंगे, जो 945 का जो उमंग का प्रीमियम है। उसके बाद दूसरा वाला प्लान कौन सा खत्म होगा, ये वाला जो हो गया 933, जिसका हमको 10,11,000 रुपीज मिल रहा है जब बच्ची का 25वां साल खत्म होगा, क्योंकि बच्ची 5 साल का है, 20 इयर्स पकड़ेंगे तो 25 साल हो गया। और तीसरा हम बात कर रहे हैं 945, 95, 25 जब खत्म होगा। प्लीज डोंट ड्रॉ इट, थैंक यू। 6,25,000 रुपया का जो है वो 50,000 रुपया आपको मिलता रहेगा, 8% गारंटी, राइट? तो जियो या मरो, LIC का जो जीवन उपहार जरूर दे दो, राइट? जियो या मरो, जीवन उपहार जरूर दे दो। इट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, बिलीव मी। अगर 6 महीना पहले 6 महीना पहले आपको लिख के देना पड़ेगा, हालांकि अभी तो सिस्टम में डाल दिया, पहले तो सिस्टम में नहीं था, वो पॉलिसी को 6 महीना पहले करना पड़ता। अभी तो फॉर्म में ही आता है कि आपको सेटलमेंट ऑप्शन चाहिए, तो 5 साल, 15 साल या 10 साल जो भी लेना है वो ले सकते हो। पहले कैसा था, उसमें कुछ मेंशन नहीं था, तो हमको 6 महीना पहला देना पड़ता था कि हमको हमारा जो मैच्योरिटी है वो सेटलमेंट ऑप्शन में चाहिए, राइट? सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे फॉर टुडे। टुमारो वी विल डेफिनेटली, एक मिनट, इसका मैं सेलिंग पॉइंट लास्ट में बोलता हूँ। जीवन उमंग का ये लास्ट मेरा पॉइंट है। देखिए, ये गारंटीड गिफ्ट है बच्चे के लिए, ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए, या स्पाउस के लिए, या बीवी के लिए, कोई भी, राइट? दूसरा, एसेट क्रिएशन बन जाता है फॉर लीगल हैज लाइक प्रॉपर्टी, करेक्ट? एक एसेट क्रिएशन हो जाता है। देखिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी है, उसका रेंटल इनकम आएगा, रेंटल इनकम आएगा। देखिए, इंस्टेड ऑफ रेंट ऑन प्रॉपर्टी, दिस इज अ ब्यूटीफुल टैक्स फ्री गारंटीड पेंशन। देखिए, मैं क्यों बोलता नहीं कि प्रॉपर्टी लेने से क्या होगा, कल चल के कोई टैक्स का प्रॉब्लम आएगा तो फंस जाएगा, कल चल के वो रेंट देना बंद कर देगा तो बुढ़ा किधर 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 भागता रहेगा, तभी अपना एज भी बहुत ओल्ड हो जाएगा। तीसरा, उस टाइम में गवर्नमेंट ने कुछ रूल लेके आ गया कि जो प्रॉपर्टी आप रेंट करते हो, आवाज नहीं आ रही भाई जी? आवाज आ रही है मैडम? मैडम स्मिता मैडम, राजेश जी, आवाज आ रही है मेरी? मेरे को लगता है किसी ने बोला आवाज नहीं आ रही है। प्लीज लॉग इन कीजिए, प्लीज री लॉग इन। आ रही है ना? ओके। सो गारंटी टैक्स फ्री पेंशन इंस्टेड ऑफ रेंट ऑन प्रॉपर्टी, इंस्टेड ऑफ रेंट ऑन प्रॉपर्टी, राइट? सो ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट है, क्योंकि हम गारंटीड भी दे रहे हैं उसको और टैक्स फ्री पेंशन भी दे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, चाहे किसी माने नहीं माने, अपनी वाइफ के लिए एक बहुत बढ़िया ओल्डर एज के लिए प्रोविजन हो जाएगा। देखिए, याद रखिए, एक बंदा 60 साल का है तो 20 साल तक थोड़ा जिएगा ही जिएगा आगे आने वाले दिनों में, और उसकी वाइफ भी 10 साल और जाएगी, मतलब उसको 30 साल का प्रोविजन करने का। वाइफ को कुछ इनकम नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर उसका पेंशन मिला तो ठीक है, नहीं पेंशन है तो क्या करेगी?
उसको उसके ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। देखिए बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो बेचारे ओल्ड एज में अपने बच्चे के ऊपर डिपेंडेंट है और बच्चा जैसा रखेगा वैसा माँ बाप रहेंगे। उससे बेटर बाहर आने के लिए बहुत ही अच्छा तरीकीब है कि हमारे पास एक जीवन उमंग का बेहतरीन प्लान है, ब्यूटीफुल प्लान व्हिच नोबडी कैन इवन थिंक। आई थिंक 60 से देखिए 60 से 100 तक कस्टमर को सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ता है और ये प्लान जो है 60 to 100 तक ही कैटर करता है अगर आप प्रॉपरली देखोगे, राइट। सो दिस इज द पावर ऑफ जीवन उमंग, रिटायरमेंट, शॉर्ट टर्म, तरंग प्लस, गारंटीड पॉलिसी, चिल्ड्रन सेगमेंट एंड 3 जनरेशन। हम लोग इसके बारे में बारीकी में कल देखेंगे कि कैसे इसके बारे में कैसे करना है। सो आई होप टुडे यू लाइक द सेशन। या आई होप इट वाज अ ग्रेट सेशन एवरीबॉडी। एनी क्वेश्चंस यू हैव प्लीज आस्क मी। कैसा रहा सेशन और आपको कोई सवाल है तो मुझे पूछिए। हेलो हाँ जी बोलिए बोलिए, आवाज बहुत आ रहा है, हाँ बोलिए। सर, मेरा सवाल है कि एक फ्रेश बंदा अगर 25 साल का उम्र है, बिजनेस या सैलरी ने ज्वाइन किया है, 30,000 पर मंथ उसका इनकम है, एक्सपेंसेस उसका 5,000 से 10,000 है, हाँ और मैरिज करेगा 30 के एज में, जब उसका एक्सपेंसेस 20,000 से 25,000 हो जाएगा, तो हाँ। उसको कौन से पॉलिसी से चालू करना चाहिए और कौन से टाइम पीरियड तक? अभी उसका नीड क्या है एग्जैक्टली वो देखिए। पैसा उसके पास एक, हम लोग क्या करते हैं खाली उसको कितना पैसा देखते हैं, कितना डालेगा वो नहीं देखते, उसका नीड क्या है। बच्चा है छोटा, रिटायरमेंट के लिए चाहिए। आवाज आवाज म्यूट कीजिए सर। बच्चा है छोटा, म्यूट, एक मिनट मैं ही म्यूट कर। छोटा बच्चा है या रिटायरमेंट के लिए चाहिए, कॉर्पस बिल्ड करना है, या उसको बच्चे का फ्यूचर के लिए, उसको एजुकेशन के लिए, या उसको मैरिज के लिए चाहिए, या खुद का रिटायरमेंट के लिए चाहिए, किसके लिए चाहिए वो थोड़ा पहले क्लियर करेंगे। देखिए एक तो आपने बहुत बढ़िया बोला कि उसका इनकम कितना है, उसका एक्सपेंसेस कितना है, उसको कितना बचा सकता है। एक तो आपने बजट तय कर लिया, लेकिन बजट तय करने के पहले उसका नीड क्या है अगर आप तय करोगे तो उसमें ज्यादा फायदा होगा। उसमें फिर हम उसको बढ़िया प्लान दे सकते हैं। हर साल एक एक प्लान भी ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसका इनकम भी आने वाले दिनों में बढ़ने वाला है, करेक्ट। तो पहला प्रोविजन है कि बच्चों का एजुकेशन के देखिए, अगर वो कम एज का है तो, अगर उसका एज थोड़ा ज्यादा है तो उसको रिटायरमेंट के लिए फोकस कीजिए, फिर वो हिसाब से उसको प्लान पोजीशन कीजिए। बजट में बैठ जाएगा वो, हमारे पास हर तरह के प्लान है जो बजट में बैठेगा, लेकिन उसका नीड क्या है वो देखिए। सर वही मैं पूछ रहा हूँ, उसका नीड क्या है हम लोग? हाँ वापस बोलिए, म्यूट में चले गए। उसका एज क्या बताया गोविंद जी आपने? यू कैन टाइप इट इफ यू वांट। अगर आपको आवाज नहीं आ रही तो आप टाइप करके बता सकते। ओके, बाकी लोगों को कोई सवाल है? शारिका मैडम है, स्मिता मैडम, राजेश जी, सोमनाथ जी ने तो फीडबैक दे दिया। बाकी बाकी किसी को कोई सवाल है? ओके, आपको कोई भी सवाल है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हो, करेक्ट। और हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट है 7 मंथ्स के, जैसा उमा शंकर पांडे जी हैं, फर्नांडिस साहब हैं, स्मिता जी हैं। यस सर, आवाज आ रही है क्या मेरी? अरे अरे बोले मैडम, सरिका जी। कुछ नहीं सर, एक कस्टमर है मेरी, 23 समथिंग ईयर्स ओल्ड है। 23 तो इयर्स। उसके, हाँ 23 ईयर्स, सो समथिंग 10,000 रुपीज मंथली करना चाहती है हाँ प्रीमियम। तो उमंग में ही उसको मैंने ऑप्शन दिया था। तो बढ़िया। वही कह रही थी कि अगर कुछ सालों बाद अगर मुझे कुछ होता है तो पापा मम्मी है उसके, शादी होने हाँ का उसका, हाँ तो वो जो पेंशन है वो उनको जाएंगी क्या? तो आपने हाँ एक बार मुझे बताया नहीं था नहीं, कि देखिए देखिए, पेंशन नहीं जाएगा उनको, ये बहुत हाँ इंपॉर्टेंट हाँ टर्म हाँ, है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये आपने पूछा है। आपने भी बताया था कि एक मुझे मिनट, इधर जाएंगी। पॉलिसी होल्डर कौन है? पॉलिसी होल्डर तो लड़की रहेंगी। लड़की है ना? तो यस, LIC प्रपोजर। कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ करती है? पॉलिसी होल्डर के साथ। कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलती है कि जब तक पॉलिसी होल्डर जिंदा है तब तक वो 8% गारंटीड उसको मिलता है। पॉलिसी होल्डर अगर फादर है तो फादर को पेंशन मिलेगा, डॉटर को कुछ हुए नहीं हुए। लेकिन भगवान ना करे अगर वो पॉलिसी होल्डर को कुछ हो जाता है तो जितना कॉन्ट्रैक्ट है ना, जो अमाउंट है, सम अश्योर्ड प्लस बोनस प्लस FAB जो है वो मिलेगा। और वो SB खत्म हो जाएगा, SB कंटिन्यू नहीं होगा। कोई भी मिससेलिंग मत कीजिए, समझ के लीजिए। 8% गारंटीड सम अश्योर्ड जब तक पॉलिसी होल्डर जिंदा है तब तक उसको मिलेगा। सपोज पॉलिसी होल्डर 25वां साल में मर जाता है, 30वां साल में मर जाता है, 35वां साल में मर जाता है, 40 कभी भी मरता है, तब तक उसको 8% लगातार मिलता रहेगा। उसके बाद उसको नहीं मिलेगा। नहीं,
पॉलिसी वे पे थम जाएंगे, करेक्ट, सम उसकी एश्योर्ड प्लस बोनस। करेक्ट, सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस एफए भी मिलेगा। वो पैसे को किधर इन्वेस्ट करके वो पेंशन ले सकते हैं। और आप ऐसा आपने ये ऋषि कपूर जी का वगैरह जो आपने जो बताए, उसमें हाँ, असाइनमेंट का ऑप्शन लेना है बस ओनली। असाइनमेंट कभी भी कर सकते हैं, अभी उसको मालूम असाइनमेंट भी कर सकती हो, लेकिन असाइनमेंट में जब तक वो जिंदा है तब तक ही मिलेगा उसको। आप समझ रहे हो? अच्छा, तो देखिए उसीलिए बच्चा, मुझे कंफ्यूजन हो रहा था सर कि जो हाँ, आपने ऋषि कपूर, राज कपूर जो आपने बताया, हाँ, हाँ, जो भी एग्जाम्पल बताया, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था कि ये कैसा है, क्योंकि आप नहीं, बोल रहे हैं मैं कि वो आपको वही बता रहा बंद हूँ। हो देखिए जाएगा अगर वो स्टॉप होता है नॉर्मली तो। नॉर्मली क्या होता है, फादर जब पैसा डालता है ना तो वो बोलते हैं मुझे कुछ फायदा नहीं मिलता है, तो मुझे फायदा मिलने के लिए मैं असाइन करके लेता हूँ। समझ रहे आप? तो जब तक मैं जिंदा हूँ तो मुझे ये मिलना चाहिए। करेक्ट। पहले असाइनमेंट का फंडा कैसा था कि एक लड़की और 3 लड़का था। आवाज आवाज कम कीजिए प्लीज, थैंक यू। एक लड़की और 3 लड़का था, तो लोगों को लगता था कि फादर मरने के बाद लड़की को कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो तीनों लड़का ने कुछ अगर कुछ हड़प कर लिया, उसके लिए असाइनमेंट का क्लॉज लेके आया, जिसमें इक्वली आप असाइन कर सकते हो या एक अमाउंट भी असाइन कर सकते हो, आपके ऊपर है। राइट। सो आपको देखना पड़ेगा असाइनमेंट क्लॉज कैसा है उसका, और उसको असाइन कर सकते हो। राइट। मैं फिर से एक बार कल टच करूंगा 3 जनरेशन, कुछ लोगों को डाउट है तो कर सकते हैं। राइट। सो थैंक यू ओके वेरी सर, मच। थैंक यू। या थैंक एनी और क्वेश्चंस है तो मुझे व्हाट्सएप में मुझे बताइए। आप लोग को लेट नहीं यू। होना चाहिए करके मैं थोड़ा जल्दी गड़बड़ कर रहा हूँ। 9 o'clock तक मुझे खत्म करना था, बट टुमारो आई विल एक्सप्लेन अ लिटिल बिट हायर, डोंट वरी। ठीक है, थैंक यू, बाय।